नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रणावरे आप सबका इस प्लान शो की ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे अभी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन किया था, और वो भी दोस्तों तकरीबन 30-35 लोग होंगे। हॉल में खचाखच भरे थे और हम वेट कर रहे थे कि कोई आके प्रेजेंटेशन लेगा। वेनेसडे का दिन था और दोपहर के 3 बजे का सेशन था ऑफिस में, और पूरा हॉल भरा हुआ था। और माय डियर फ्रेंड्स, हम सब वेट कर रहे थे कि कोई आके प्रेजेंटेशन शुरू करेगा। तब प्रोजेक्टर यूज नहीं किया जाता था, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता था, राइट, ओएचपी जिसको बोलते हैं, वो यूज किया जाता था, जिसके ऊपर स्लाइड रखी जाती थी जो ट्रांसपेरेंट होती थी, जिसके ऊपर प्रिंटेबल मैटर होता था। और 5 मिनट देर हो गई, 10 मिनट देर हो गई, तो सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे कि प्रेजेंटर कौन है आज का। और दोस्तों, फिर हमें पता चला कि जो प्रेजेंटर आने वाले थे उनका आउट स्टेशन टूर था और उनको प्रेजेंटेशन लेना मुश्किल था, या फिर वो नहीं आ पाते थे। और फिर किसी ने कहा कि कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, और किसी ने आवाज दिया कि विवेक सर, आप प्रेजेंटेशन ले लीजिए। एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज कि मुझे कैसे बोल रहे कि प्रेजेंटेशन लीजिए। मैंने कभी भी 25-30 लोगों के सामने या 40 लोगों के सामने कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं किया था। लेकिन जब एक जने ने आवाज दिया तो दूसरे ने भी कहा कि नहीं नहीं सर, आप करिए सर, आप कर सकते हैं, आप करिए सर, आप आगे हो जाइए, आप प्रेजेंटेशन ले लीजिए। पूरा हॉल भरा हुआ था। सबसे ज्यादा मुझे टेंशन ये था कि मेरे ग्रुप के लोग इसमें है नहीं है, मुझे बहुत फिक्र नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों के जो लोग आए हैं इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, उनके ऊपर क्या परिणाम होगा, क्या वो मेरे से नेगेटिव हो सकते हैं, क्या वो मेरे से इंप्रेस हो सकते हैं। काफी सारा कंफ्यूजन कुछ सेकंड मेरे दिमाग में चल रहा था। और किसी ने फिर मेरे को, जैसे कह सकते हैं ना, अंदर से पुश किया कि सर आप करिए प्रेजेंटेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बार बार लगातार प्रेजेंटेशन अटेंड करने की वजह से, तब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना नहीं था या स्मार्टफोन का जमाना नहीं था, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे। जब भी हमें कोई ट्रेनर को सुनना था, जब भी कोई अपलाइन को सुनना था, किसी की होम मीटिंग में जाके या सेमिनार में जाके सुनना था दोस्तों, तो फिजिकली सुनना पड़ता था। और तब हमें एक अच्छी आदत लगी थी कि हम नोट्स लेते थे, कौन कौन सा एग्जाम्पल दे रहे, कौन से स्लाइड पे क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कैसा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, कैसे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे इनकम, यानी छोटी छोटी बातें हम लिखते थे। और माय डियर फ्रेंड्स, उसका ये परिणाम हुआ कि जो जो होम मीटिंग्स हमने अटेंड करी थी, अप्लायंस की जो जो होम मीटिंग्स अरेंज करी थी, उसमें जब भी हम लिखते थे, राइट, आज तो गैजेट्स बहुत इजी हुआ है हमको कि अभी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, राइट, अभी इस प्रेजेंटेशन को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब आपका अपलाइन प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये सारी चीजें कोई ना कोई वजह से, बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी थी। हमारे अप्लायंस कैसे बात करते हैं वो हमने अटेंटिवली सुना था। ऐसा नहीं था कि प्रेजेंटेशन अप्लाइन कर रहे हैं और होम मीटिंग के लिए हम बाहर खड़े हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। वी वर वेरी सिंसियर। हम बहुत 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 सिंसियर थे। जब भी अप्लायंस प्लान दिखा रहे तो हम वहीं पे होते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी वजह से हुआ क्या, बार बार लगातार वही 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 प्रेजेंटेशन सुन सुन के वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका था। और जब मैं उस दिन ओएचपी प्रोजेक्टर के सामने जो टेबल रखा था और उसको पकड़ के मैंने लिटरली ऐसे दो हाथ टेबल पे रख के मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की, माय डियर फ्रेंड्स, लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे और किसी को पता नहीं चले इसलिए मैंने जो टेबल पकड़ा था दोस्तों, गलत ये हुआ कि अगर सिर्फ मेरे पैर हिलते तो शायद किसी को पता नहीं चलता। लेकिन मैंने क्या किया था, पैर तो हिल रहे थे और मैंने ये टेबल को भी पकड़ा था। तो हो क्या गया कि धीरे धीरे करीब, जैसे अभी देखिए जैसे ये लैपटॉप हिल रहा है ना, वैसे वो टेबल भी हिल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे पैर हिल रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वो डेटा सारा सबकॉन्शियस माइंड में था। होम मीटिंग्स बहुत सारी मैंने अटेंड करी थी और होम मीटिंग्स मैंने बहुत से किए थे। तो पेपर पे प्लान देना, फ्लिप चार्ट के माध्यम से प्लान देना, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस करना, ये एक आदत बन चुकी थी। लेकिन मेरे लिए खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना, ये मेरी जिंदगी का पहला प्रेजेंटेशन था। और कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे पुश किया गया कि और मैंने चैलेंज स्वीकार किया, नहीं किया, मेरे पास कोई चारा भी नहीं था दोस्तों। जब कॉल आ गया है तो मैंने उसको लेना पसंद किया, या मुझे किसी ने पुश किया और मैं आगे चला गया दोस्तों, ऐसे बोल सकते हैं आप।
उस दिन जब मैं उस ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर, मुझे अभी भी पता नहीं कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन किया, लेकिन कर डाला दोस्तों, राइट। तो जो स्लाइड होती थी, राइट, जो ट्रांसपेरेंट स्लाइड होती थी, जब मैं वो प्रोजेक्टर पे रखता था, तो दोस्तों उसके बाद ओएचपी के माध्यम से पीछे स्क्रीन पे दिख रहा था। लेकिन हर स्लाइड रखते समय मेरे हाथ लिटरली कांपते थे। हर स्लाइड में कांपते थे। और मुझे, जब मैं स्लाइड को देखता, मुझे पता चल रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे। और ऐसे अंदर से एक फीलिंग था कि ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरे हाथ कांप रहे। लेकिन दोस्तों मैजिक क्या था, वो ओएचपी की वजह से स्लाइड जो मेरी हिल रही थी, राइट, जो ट्रांसपेरेंट स्लाइड में ओएचपी के ऊपर रख रहा था, तो वो हिल रही है, तो सामने सबको पता चल रहा है कि स्लाइड हिल रही है दोस्तों। लेकिन जो जो डेटा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था, जो एग्जांपल्स मेरे अपलाइन देते थे, जो एग्जांपल्स मैं होम मीटिंग में देता था, वो अपने आप बाहर आना शुरू हो गया। उस स्लाइड के ऊपर क्या क्या बात करनी है, वो डेटा मान लीजिए अंदर था। तो मुझे पता है 19-20 बहुत हुआ होगा, 19-20 नहीं, आप बोल सकते 10-20 हुआ होगा उस प्रेजेंटेशन के दरमियान। लेकिन जो 30-35 मिनट का जो मेरे लाइफ का पहला खड़े होके जो प्रेजेंटेशन हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और क्राउड को भी। लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन खत्म किया, इट वाज लाइक, राइट, जिसको बोलते हैं ना, राहत की सांस छोड़ दी मैंने। और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं सर, आपने तो बहुत अच्छा किया, आप हमेशा प्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ गेस्ट ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया। और फिर मुझे लगा कि यार बकवास तो कुछ हुआ नहीं, अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ दोस्तों। और उस दिन से जो मैं खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया प्रेजेंटेशन के लिए। आगे चल के हमने बहुत सारे सेमिनार सेशंस कंडक्ट किए, कंपनी के पैनल पे भी मैं प्रेजेंटर लेता था। और एक दिन ऐसा आया कि दोस्तों मुझे अपने ग्रुप के लिए बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड भी मिला। अभी आप देखिए जर्नी कैसे शुरू हुआ है। मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का नहीं, मेरा बैकग्राउंड सेल्स का नहीं, मेरा बैकग्राउंड बिजनेस क्लास का नहीं। मेरे पिताजी जॉब करते थे, राइट, और मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा। मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया, उसके बाद मैं वारंडर डेयरी में एज ए टेक्निकल ऑफिसर जॉब करता था। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रोज वही लोग होते हैं। और देखिए जब हम लेबर्स या ऑपरेटर्स या वर्कर्स से काम कराते हैं, तो फोर्स करके बात करना होता है। कभी सॉफ्ट बात नहीं हो सकती है, रैश बात होता है। कभी कभार ऐसा नहीं, गाली नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे प्रोडक्शन के बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी जिस तरह से अपलाइन लोगों ने मेरे साथ काम किया, अपलाइन लोग नोट्स लिखने के लिए बोलते थे, अपलाइन लोग थोड़ा थोड़ा नुस्खा, जैसे कि विवेक सर चलिए आप अभी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दिया, चलो ठीक है फाइन। कभी कभार प्रोडक्ट डेमो के लिए बुलाते थे, मदद करने के लिए बुलाते थे। उसके बाद दोस्तों फिर प्रोडक्ट का डेमो करने के लिए बोलते थे, राइट। कभी चलिए इंट्रोडक्शन वो करके देते थे, और उसके बाद बोलते चलो कंपनी की इंफॉर्मेशन आप दीजिए। तो थोड़ा अंतरा बोल सकते हैं उसका, राइट। कंपनी का इंफॉर्मेशन देखिए ना, जैसे लगता ओके अपना जवाबदारी खत्म, करेक्ट है। उसके बाद वो मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट डेमो, वो सब कुछ करते थे, फिर क्लोजिंग भी करते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, शुरुआत उन्होंने की, ओपनिंग किया, राइट, जैसे इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। फिर बोले कि चलिए आप मार्केटिंग प्लान 2-3 इनकम्स आप बता दीजिए। और हम उसको कभी टालते नहीं थे। जो अपलाइन बता रही है वो हमारा इनोसेंस था, लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि अपलाइन ने अगर बोला है कि तुम बात करो, तो दूसरा थॉट नहीं आता था। बात करो बोले तो बात करना है, क्योंकि अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपलाइन संभालने को है। अपने से कोई भी गलत हो जाता है, राइट, तो अपलाइन संभालने के लिए है, राइट। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, राइट, साइकिल नई नई सीखते हैं बोलते हैं, राइट, तो हम बैठे होते हैं, पीछे कोई ना कोई पकड़ के चलता है, तो वैसे लगता था कि अपलाइन पीछे है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपलाइन ने कहा इंट्रोडक्शन दे दो, तो इंट्रोडक्शन दिया। अपलाइन ने कहा मार्केटिंग प्लान के ऊपर थोड़ा 2-3 इनकम के लिए बात करो, कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी क्लोजिंग के लिए बात करो, कर दिया। ये जो होम मीटिंग्स में होता था माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ काइंड ऑफ वर्कशॉप। ये प्रैक्टिकल, कभी हमने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया, कभी हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया, लेकिन अपलाइन के माध्यम से कुछ ऐसा कल्चर फ्लो होता था माय डियर फ्रेंड्स, कि हम धीरे धीरे तैयार होते गए। और एक दिन एक्सीडेंटली जब मुझे खड़े होकर बात करना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली जो जो चीजें सीखी हुई थी, जो जो चीजें अपलाइन ने हमारे अंदर सुधार किया था, वो अपने आप फ्लो होता गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा खुशी हमारे अपलाइन को हुई जब मैंने उनको फोन करके बताया कि आज मैंने प्रेजेंटेशन किया। बोले वाह फैंटास्टिक ग्रेट, कैसा हुआ नहीं पूछा, किया ना, बस फैंटास्टिक ग्रेट। करना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन कैसे हुआ ये बात की बात है। प्रेजेंटेशन कैसे हुआ ये बात की बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति की किस्मत में अपना बिजनेस अगर लिखा है, तो आपने जिस तरीके से भी प्लान दिया है, अगर आपका एनर्जी फ्लो हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस अगर फ्लो हुआ है, आपका मैटर जो भी फ्लो हुआ है दोस्तों, उससे सामने वाला डिसीजन ले लेगा। एनर्जी हैज टू फ्लो। देखिए हमेशा हमें अपलाइन ने ये चीज बताई थी कि आपको किसी को बिजनेस प्लान समझाना नहीं है, बताना है।
पोस्टमैन की तरह डिलीवर करो। वो टेलीग्राम हो सकता है, इंडियन लेटर हो सकता है, पोस्ट कार्ड हो सकता है, एनवेलप हो सकता है, आपको डिलीवर करने का काम है। बस आपको कुरियर बॉय बनना है। आपको ये नहीं देखना है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसका परिणाम उसके ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको डिलीवरी खाली देनी है। जब आप ये हैबिट लगा देते कि बस मुझे डिलीवरी देनी है, जब बस मुझे बताना है, बिजनेस प्लान बताना है, बिजनेस प्लान बताना है, बिजनेस, काफी लोग क्या समझना चाहिए उसको समझ, अरे जब हमने खुद बिजनेस प्लान देखा था तो हमें 4 बार देखना पड़ा था। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हमने बिजनेस प्लान को शुरू किया तो हमने बताना शुरू किया, राइट। और अभी अगर हम किसी भी, अभी देखिए आपका 2 साल, 5 साल, 20 साल, कितना भी साल आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, राइट। जब हम किसी नए कंपनी का प्लान देखते हैं तो वन शॉट, वन गो, एक ही प्रेजेंटेशन में मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझिए गहराई से। आप एक्स कंपनी कर रहे हैं, जब आप वाई कंपनी का प्लान देखते हैं, सी कंपनी का प्लान देखते हैं, ए बी सी कंपनी का प्लान देखते हैं, तो उसको दोबारा देखना पड़ता है, या फिर कुछ सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, उसको हम क्लेरिफाई करके लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कितने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हमें उसको दोबारा से रेफर करना होता है समझने के लिए। ये समझा के लेना पड़ता है कि ये कैसा है इनकम, ये कैसा है, वो कैसा है। आप खुद देखिए, जब आपने माय समर का पहली बार प्लान देखा था, क्या 100% आपको समझ में आया था? नो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो आपको हिट करी। हेलो, कुछ बातें ऐसी थी जो आपको अपीलिंग लगी, कुछ बातें शायद ऐसी थी कि जो डाउटफुल लग रही थी लेकिन अच्छी लग रही है, इसमें कुछ है। बस इतना काफी है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है होप देना। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी को प्लान प्रेजेंट करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते, नहीं समझाना है, हमको सिर्फ बताना है। उस बताते समय का जो एनर्जी होता है, बताते समय जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जो कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस तो दोस्तों बातों में हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन बोल सकते हैं ना, पेट के ना, जो अंदर से आता है, वो कन्विक्शन होता है। प्लान की मैं हमेशा मैं ये बोलता हूं कि मेरा सबसे पसंदीदा काम कौन सा है, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन करना। क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम होप देते हैं, हम किसी के दिल में आशा निर्माण करते हैं, हम उसको उम्मीद जगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमेशा ध्यान में रखना। यानी जब भी आप किसी को प्लान देते हैं, तब आप क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एनर्जी को पास करते हैं, और उस दरमियान एक आशा का निर्माण होता है, एक ख्वाब निर्माण होता है, उसका सपना आप अनफोल्ड करते हैं, उसका सपना आप अनकवर करते हैं, उसको उसके दिल में उम्मीद जगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखना, टेक्निकली किसी को भी प्लान पहले दिन पे समझता नहीं है, पहले प्रेजेंटेशन में किसी को नहीं समझता है। और अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या फिर एकदम फ्रेश है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने उसको 15-20 मिनट में खत्म किया या 1 घंटा लगाया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि 1 घंटे का प्लान होता है या आधे घंटे का होता है, 15 मिनट का होता है। योर एनर्जी हैज टू फ्लो, आपका कॉन्फिडेंस फ्लो होता है। आप जो बोलते हैं ना कि हम जुड़े हैं, हमारा करियर होने वाला है दोस्तों, तो उस सामने वाला बंदा वही चीज को पिक्चराइज करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले एक चीज है, आपको किसी को प्लान समझाना नहीं है, एनर्जी पास करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर, एज ए हिप्नोटिस्ट, आई नो, एज अ कोच आई नो कि एनर्जी मैटर्स, एनर्जी मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले, चलो ये तो हुआ कि बिजनेस प्लान कैसे आगे हम लेके जाते हैं। सबसे पहला आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप बिजनेस प्लान क्यों समझा रहे हैं, आप बिजनेस प्लान किसी को क्यों समझाने जा रहे हैं। वाई, व्हाट इज द नीड टू एक्सप्लेन, क्या जरूरत है कि हम किसी को बिजनेस प्लान बताएं। क्या सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करके, प्रोडक्ट को बेच के, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सके? दोस्तों, अगर किराने माल की दुकान डाल के बैठा हुआ है, कोई ग्रोसरी शॉप डाल के बैठा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम डाल के बैठा हुआ है, राइट, कोई इस्त्री की दुकान चला रहा है, राइट, कोई टीवी रिपेयर का दुकान चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान चला रहा है, अगर ये प्रॉपर बिजनेस सेटअप इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं, तो भी ये एक्टिव इनकम कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो भी ये एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। और हम जो 15-20 कस्टमर्स या 30 कस्टमर तक पहुंच के उनको रिटेल करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं, तो हमसे ज्यादा तो वो पान पट्टी वाला ज्यादा पैसे बनाता है रिटेल करके, दूध वाला ज्यादा पैसे बना रहा है, किराने की दुकान चलाने वाला, ग्रोसरी शॉप ओनर ज्यादा पैसे बना रहा है, राइट। उसके पास तो 300-400 कस्टमर्स होंगे, शायद 1000 कस्टमर्स भी होंगे, शायद रोज 100-200 कस्टमर्स उनके काउंटर पे आते, फिर भी वो एक्टिव इनकम में जी रहा है। और इस धरती पर, पूरे धरती पर 95% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम में ही जीते हैं और चले भी जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
इस बात के ऊपर गौर करना है। 80-20 रूल नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो करना बहुत जरूरी है। 80-20 रूल नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये हर बिजनेस का फंडा होता है कि 80% समय कहां देना है और 20% समय कहां देना है। दोस्तों हमेशा रिटेलिंग करना होता है। रिटेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जान होता है 100%। लेकिन जे पॉल गेट्टी कहते हैं, जो यूएस के बहुत बड़े बिलियनियर थे दोस्तों, जॉन पॉल गेट्टी क्या कहते हैं, राइट? जे पॉल गेट्टी, इसको सर्च करके देखिए, उनका बहुत फेमस कोट है, कलेक्ट कलेक्ट 1% फ्रॉम 100 पीपल इंस्टेड ऑफ 100% फ्रॉम 1 पीपल या पर्सन। दोस्तों एक देखिए, जो शेयर मार्केट हमारा है, तो एक एक टका अगर आप 100 लोगों से इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी एक व्यक्ति से अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट लेना चाहते तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज के ऊपर गौर करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है, लेकिन ये ज्यादा लोग अगर हमारी टीम में आएंगे ही नहीं तो हम वो एक एक टका कैसे करेंगे? देखिए, आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग मान लीजिए एक एक टका काम कर रहे, तो 100% काम आपका हो गया, राइट? हमेशा ध्यान में रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम आए हैं तो पैसिव इनकम बनाने के लिए आए हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आए हैं। मेरा इस बिजनेस का हार्ड कोर बिलीफ है, मेरा हार्ड कोर बिलीफ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई आएगा या फिर आना चाहिए तो सिर्फ पैसिव इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज सेल्स करके आप कहीं पे भी कुछ ना कुछ पैसा जरूर बना सकते हैं। ये वंडरफुल दुनिया है, वंडरफुल लोग हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, कुछ भी काम करके, सेल्समैनशिप करके पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन 20% हमको रिटेलिंग करना होता है, 20% कस्टमर को अप्रोच करके यस उनको प्रोडक्ट बेचने होते हैं या शेयर करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसका अप्रोच क्या है? देखिए, जब हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं तो आंसर क्या आएगा, यस या नो? दो में से ही आंसर आएगा, एक क्लियर यस या क्लियर नो। अगर वो कहता है कि मैं सोच के बता रहा हूं तो भी इसी चीज के ऊपर वो आएगा यस या नो। चाहे वो 2 दिन के बाद जवाब दे या 20 दिन के बाद जवाब दे या तुरंत जवाब दे, वो यस या नो में ही जवाब आने वाला है। और ये डिपेंड करता है कि आप उसको क्लोजिंग में क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो यस या नो में जवाब आने वाला है। अगर यस में जवाब आता है तो उसका लॉगिन हम तुरंत कर देंगे। पुराने जमाने मतलब अभी 2 दशक पहले फॉर्म भर के लेते थे, ट्रिप्लिकेट फॉर्म होता था, फिर साइन लेके ऑफिस जाना पड़ता था, फिर स्टैंप लगा के उसको रिसीट देना वापस, ये सारी चीजें होती थी। अभी क्या है, लॉगिन किया, एसएमएस तुरंत आ जाता है। तभी तो माय डियर फ्रेंड्स, मंथली सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट होते थे एक एक महीने के बाद। चेक कितना निकलेगा ये तो बाद में लॉटरी की जैसे पता चलता था, क्योंकि बिजनेस कितना और ये भी पता नहीं चलता था। आज की डेट में तो लॉगिन किया, एसएमएस आ गया, पासवर्ड भी मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, तो यस कहता है तो उसको लॉगिन कराना है, अगर नो कहता है तो 100% उसको प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि हमने वहां पे समय को इन्वेस्ट किया है, तो उसको प्रोडक्ट देना है, बेचना है या शेयर करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर, एज ए कॉर्पोरेट हिप्नोटिस्ट में आपसे बात करूंगा। देखिए, आप जिस इंप्रेशन से, जिस उद्देश्य से आप उस व्यक्ति को मिले हैं, फर्स्ट टाइम एक बिजनेस डील के लिए मिले हैं, अगर आप प्रोडक्ट के लिए मिलते हैं तो उसके दिमाग में प्रोडक्ट जाएगा, वो अपने आप को भी पिक्चराइज करेगा। मान लीजिए आपने बाद में उसको अगर इन्वाइट भी किया बिजनेस के लिए, आपने उनको बिजनेस प्लान भी अगर बाद में बताया, तो होगा क्या? फर्स्ट अप्रोच सेल्समैन का रहा है, फर्स्ट अप्रोच बिजनेसमैन का नहीं रहा है। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, एक सेल्समैन की तरह अप्रोच करते हैं, प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करते हैं। गलत नहीं है। गलत तरीका क्या है? पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में है। दूसरा स्टेप हमको 100% लेना होता है, लेकिन पहला स्टेप तो पहला स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स। हम लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, हम शादी में बिलीव करते हैं। तो हनीमून तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन पहले शादी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। शादी करेंगे उसके बाद हनीमून होगा। गलत तरीका नहीं अपनाना है। हालांकि हमें आसान भी लगता है पहले हनीमून करना, राइट? अच्छा भी लगेगा शायद किसी को, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पहले शादी होना जरूरी है। तो अगर आप सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो इसी स्टेप से जाना होगा माय डियर फ्रेंड्स। इस देखिए, जो अपना व्हील होता है ना गाड़ी का, चाहे वो हाथ गाड़ी है या वो मर्सिडीज है, व्हील क्या होना चाहिए? राउंड होना चाहिए। इसके ऊपर कोई इजाद नहीं करना है, कोई इन्वेंशन डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से संशोधन करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट अप्रोच हैज टू बी
बिजनेस प्लान, क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज चली जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे तो उसके दिमाग में सिर्फ प्रोडक्ट चला जाएगा, वो भी सेल्समैन बनेगा आपकी तरह। और अगर आप बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उसने अगर नकार कर दिया, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा गिल्ट तो होता ही है कि मेरे घर पे आया, या हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया, एनर्जी दिया और चाय पानी पिला, जो भी है, तो एक ऑब्लिगेशन होता है कि अभी उसको तो मैं एक बड़ी चीज के लिए नकार दे रहा हूं, एक बड़े चीज के लिए नकार दे रहा हूं, कम से कम कुछ अगर वो प्रमोट कर रहा है तो खरीद लूं। हो सकता है आपने 5,600 का या 6,300 का या 7,600 का बिजनेस प्लान के दरमियान उनको प्रोडक्ट का बेस समझाया, राइट। तो अभी ज्वाइन करने के लिए अगर वो 7,600, 6,300 या 5,600 देना नहीं चाहता, ज्वाइन नहीं करना चाहता दोस्तों, तो आप सेकंड ऑप्शन में उनको क्या देंगे? आप रीपर्चेस के प्रोडक्ट्स जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं उसको जरूर देंगे, 100% देंगे। या फिर आप सुप्रीमो का एक प्रोडक्ट भी दे सकते हैं अगर वो पूरा पैकेज के साथ नहीं आना चाहता। तो हमारा अप्रोच तो 100% रहेगा कि हमको उसको प्रोडक्ट तो देना ही देना है। लेकिन दोस्तों, आप एक बिजनेसमैन को एनरोल करेंगे तो आगे चल के वो बिजनेस डेवलप होने वाला है। जब इंसान बिजनेस को देख के आता है तो तुरंत कहता है कि चलो मुझे भी और एक मीटिंग करानी है, और मुझे भी आपको, आपके साथ आप हमारे दोस्तों को या रिश्तेदारों को मिलवाना है, मेरे घर पे भी मीटिंग करानी है। दोस्तों, जब वो बिजनेस के लिए आ रहा है तो रेडी हो जाएगा पहले दिन से बिजनेस के लिए। और अगर वो प्रोडक्ट के लिए आएगा तो बोले ठीक है, 1 हफ्ते रुकते हैं, 2 हफ्ते रुकते हैं, 4 हफ्ते रुकते हैं, उसको रिजल्ट तो आने ही वाला है। लेकिन आप अपना बिजनेस डीले कर रहे 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए। दोस्तों, हम हमेशा ट्रेनिंग के दरमियान एक चीज कहते हैं, जो चीज आप करेंगे वो ही आपकी पूरी टीम करने वाली है। अभी सोच के देखिए, 500 लोग का टीम आपका है। जो चीज आपका, अगर मान लीजिए 15 दिन रिजल्ट डिले होता है, 15 दिन देरी से रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो यही काम 500 लोग करेंगे तो 500 लोगों को 15-15 दिन का रिजल्ट डिले होगा, यानी 750। यस, 750 दिन, माय डियर फ्रेंड्स, 750 दिन डिले हो रहा है रिजल्ट। इसका मतलब 2 साल पीछे जा रहे हैं हम। हेलो, 500 लोगों का टीम है, हर व्यक्ति 15 दिन डिले कर रहा है बिजनेस को। नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, मेरे एंगल से 2 साल डिले हो रहा है। इसको गंभीरता से लेना है, सीरियसली लेना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं ये, आज का सेशन बेसिकली सेल्समैन के लिए नहीं है, बिजनेस ओनर के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, जिनको हार्ड कोर स्ट्रांग बिलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिलीफ है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलने वाला है। अगर हम 5 साल 7 साल सही तरीके से सही सिस्टम में काम करेंगे, डुप्लीकेट सिस्टम बनाएंगे, तो 100% मेरा अगला पीढ़ी यहां से इनकम लेने वाला है। ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट से प्यार करता है, प्रोडक्ट से ही पैसा बनाना चाहता है, 100% कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे बिजनेस का 20% हिस्सा होता है। आप 20% 100% के हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो 20% ही होगा। आप 20% 100% डिवोशन से काम करेंगे, फिर भी वो 20% होने वाला है इस बिजनेस का। और आप 80% जो इस बिजनेस का काम होता है वो टीम बनाना होता है, और वो बिना प्लान दिखाए नहीं होगा। देखिए, बिना प्लान दिखाए आप टीम डेवलप नहीं कर सकते, उनके अंदर बिजनेस ठोक नहीं सकते, उनके अंदर पैसिव इनकम का कंसेप्ट नहीं डाल सकते माय डियर फ्रेंड्स। और जब तक कंसेप्ट नहीं डालेंगे, जब तक इस इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, इस बिजनेस प्लान का फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, उनके सपनों के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर आप खो देंगे। हो सकता है जिस कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया वो आपका बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो सकता था, बहुत बड़ा नेटवर्कर हो सकता था, लेकिन आपने उसको प्रोडक्ट देके सेटिस्फाई किया और आपको ऐसा लगा ठीक है प्रोडक्ट यूजर है। हो सकता है किसी XYZ कंपनी का बंदा उसके बेटे को, उसके बहन को, उसके भाई को, या खुद उसको बिजनेस प्लान बता के मोटिवेट करके वो किसी और कंपनी में लेके जाए बिजनेस के तौर पे। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मौका अगर हमको नहीं गंवाना है तो हमें बिजनेस प्लान को शो करना होगा। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन यस, पहली जो चीज, शादी पहली करनी है तो शादी पहली होनी चाहिए, उसके बाद हनीमून तो 100% करना ही करना है। अभी देखिए, इसमें क्या बोलते हैं कि दोनों तरीके से जीत अपनी है, बात समझिए। देखिए, अगर वो बंदा प्रोडक्ट लेने वाला था तो वैसा भी वो प्रोडक्ट लेने वाला ही है। सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है, बिजनेस सेंस भी नहीं है, इसमें कोई बड़ा बिजनेस लॉजिक नहीं है। आप प्रोडक्ट के लिए उसको अप्रोच करते हैं, राइट, उसको प्रोडक्ट आपने बेच दिया, फाइन, काम हो गया, वेरी गुड। हो सकता है कि वो आगे चल के कितने दिन में बिजनेस में कन्वर्ट होगा पता नहीं है, लेकिन आज तो कन्वर्ट हो गया, आज तुरंत पैसे देके गया, वेरी नाइस, फाइन। अभी देखिए, अगर आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, बिजनेस के लिए अप्रोच करने के बाद वो हाँ बोल सकता है, ना बोल सकता है। अगर हाँ बोला तो फैंटास्टिक, प्रोडक्ट तो ले ही रहा है, राइट, प्रोडक्ट तो 100% ले रहा है। अगर वो ना बोलेगा, अगर वो ना बोलेगा,
अगर वो ना बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कम से कम उसको छोटे यूनिट का प्रोडक्ट तो बेच सकता हूं। हो सकता है 500 का, 700 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का प्रोडक्ट बेच सकता हूं। वो कंसेप्ट को ना बोल रहा है, प्रोडक्ट को ना नहीं बोल सकता, क्योंकि जी इतना समय आपने उनके साथ बिताया है, एक रिलेशन बिल्ड हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है नकार देने के लिए, नकारने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव बात करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। यानी अगर आप बिजनेस प्लान के माध्यम से जाते हैं, ज्वाइन करेगा तो प्रोडक्ट बिक गया अपना, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बिजनेस के साथ प्रोडक्ट तो जाता ही है। और अगर नहीं तो हम उसको कस्टमर बनाएंगे। देखिए अभी हम रीपर्चेस के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि उसने 700-600 के लिए नकार दे दिया, लेकिन दोस्तों 1000-1500 के प्रोडक्ट्स वो आराम से लेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को आप छोड़ेंगे नहीं, छूटेगा नहीं आपसे, वो बिजनेस दे के ही जाएगा। तो पहले अप्रोच से अगर हम चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 100% सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बिजनेस के लिए नकार नहीं देगा, 100% देने वाले हैं लोग। लोग नकारने वाले हैं, आपको नेगेटिव बोलने वाले हैं, आपके बिजनेस को रिजेक्ट भी करने वाले हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा दोस्तों? बिजनेस बताएंगे तो पता चलेगा, राइट। तो सीधा बात करेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे खाएंगे, क्योंकि आप एक नेटवर्क है, आप एक लीडर है, आपके पीछे 5 लोग हैं, 50 लोग हैं या 500 लोग हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप सेल्समैन है कि बिजनेसमैन है। आप सेल्समैन तो होने ही चाहिए, लेकिन देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक सेल्समैन शायद बिजनेसमैन नहीं हो सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक सेल्समैन शायद बिजनेसमैन नहीं हो सकता, लेकिन एक बिजनेसमैन को सेल्समैन होना ही पड़ता है। यानी दोनों क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। जब आप बिजनेसमैन बनते हैं तो सेल्समैनशिप तो आनी ही आनी है, राइट। लेकिन हर सेल्समैन बिजनेसमैन का एटीट्यूड डेवलप नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन बिजनेसमैन के अंदर सेल्समैन का एटीट्यूड होता ही होता है। मैं बेचने के खिलाफ नहीं हूं, मैं कंसेप्ट तो बेचूंगा ही बेचूंगा, प्रोडक्ट भी बेचूंगा बेचूंगा, इस अप्रोच का मैं हूं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बात करनी होती है। चलिए कॉन्फिडेंटली बात करनी है, कन्विक्शन से बात करनी है, पूरे आत्मविश्वास से बात करिए, पूरे एनर्जी के साथ बात करनी है। वो फ्लो बहुत मैटर करता है। आपने प्रेजेंटेशन 25 मिनट में दिया कि 40 मिनट में दिया, इससे कोई मैटर नहीं है, आपका फ्लो इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है इस कंसेप्ट के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो उसके लिए हम स्लाइड वाइज जाने वाले हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या नहीं बात करनी है, क्या बात करनी है, राइट। इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको अभी कंसेप्ट पता चला है कि हमें जब बात करनी है लोगों से, तो हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम उसको बिजनेसमैन बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या वो आज बिजनेसमैन बनने के लायक में है? नहीं है। क्या वो तैयार है? नहीं है। हमको तैयारी करनी है। शुरुआत होती है बिजनेस प्लान से माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत होती है बिजनेस प्लान से, राइट। तो 100% पहला अप्रोच हमारा बिजनेस का होगा। आज तक हमने प्रोडक्ट प्रमोट किया, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे भी हम प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है, उसका नंबरिंग जो है, उसका स्टेप जो है, वो थोड़ा सा हम सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप को चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए प्रेजेंटेशन ले रहा हूं, ये ट्रेनिंग ले रहा हूं, सेल्समैन के लिए नहीं है। दुनिया में ऐसे हर एक कंपनी में लोग हैं जो सिर्फ सेल्स करना पसंद करते हैं, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर्स का बिजनेस तो होके रहेगा, पैसिव इनकम कमाने वाले उनके आधार पे पैसिव इनकम कमाएंगे, उनको शायद पैसिव इनकम नहीं मिलेगा, फाइन, इट्स ओके। हर एक का नेचर होता है, हर एक का अप्रोच होता है, हर एक का अपना सोच होता है। दिस इज अ फ्रीडम बिजनेस। आप सेल्समैन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना बड़ा है, आपके परिवार का सपना बड़ा है, और अगर आप विश्वास रखते हैं कि अगले पीढ़ी को ये इनकम मेरा जाना चाहिए, मुझे रेसिडुअल इनकम चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए, तो बिजनेस प्लान की तरफ आपको शिफ्ट होना है। फर्स्ट स्टेप बिजनेस होगा, सेकंड स्टेप 100% प्रोडक्ट देना ही देना है। और दोनों के लिए नकार देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बिजनेस के लिए भी ना कर दिया, प्रोडक्ट के लिए भी ना कर दिया, तो कम से कम उठते समय उसको ये हम पूछेंगे, क्या इससे पहले, पते की बात बता रहा हूं, क्या इससे पहले कभी आपने किसी के माध्यम से ऐसा बिजनेस प्लान सुना था? फिर बोले हाँ, वेरी गुड, हमारे लिए रिंगिंग द बेल, इट्स अ म्यूजिक टू ईयर्स। उसने नकार दिया, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसने नकार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बताया था? अरे हाँ, वो करता है, 1.5 साल से हमारी कॉलोनी में रहता है, नाम नंबर, हेलो, नाम नंबर। एक कस्टमर अप्रोच करना चाहते थे, अभी बिजनेसमैन मिलने वाला है, क्योंकि वो 1.5 साल से कर रहा है। अगर 1.5 साल से कर रहा है तो 100% बिजनेस कंसेप्ट के ऊपर काम करता होगा। मेरा एक रिश्तेदार था, राइट, या फिर ऐसे काफी सारे आपको लोग मिलेंगे जो इस सिस्टम में, जो इस सेक्टर में है। यस और नो? अच्छा, किसी के हाथ एनोटेशन की तरफ जा रहे तो सबसे पहले डिसेबल कर देता हूं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आपको बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स के लिए नकार कर रहा है,
ना कह रहा है, उससे आप रेफरेंसेस ले लीजिए कम से कम 5, यानी एक नेगेटिव पर्सन आपको कम से कम 5 लीड दे सकता है। और उसके दिमाग में क्या होता है कि कम से कम जान छोड़ने के लिए उसको 5 नंबर दे दो, ये उठ के चला जाएगा। मोबाइल नंबर और नाम ले लीजिए और इसका रेफरेंस उसको पूछिए कि मैं आपका रेफरेंस देने वाला हूं उस व्यक्ति के साथ, अरे बिंदास, कोई प्रॉब्लम, मेरे पूरे खानदान का रेफरेंस दे दो, कोई टेंशन नहीं मेरे को, राइट। यानी उसकी तो जान छूट गई ना, वो तो ऐसे ही सोच रहा है उसकी जान छूट गई। आगे हम क्या करेंगे, जब हम उसने दिए गए 2 4 5 जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम दोबारा रिवर्स आएंगे और इस बंदे से बात करेंगे, आपने जो 5 नाम दिए थे उसमें से 1 या 2 लोग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो मुझे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं या फिर वो मेरा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, क्या उससे पहला आप ज्वाइन करके उसका लाइफ लॉन्ग बेनिफिट उठाना चाहते हैं? वेरी सिंपल, हाँ कहता है तो फाइन, ना कहता है तो भी फाइन, आपने को तो लीड मिला, आपने कन्वर्ट भी कर दिया। हेलो, बात समझ पा रहे? हो सकता है कि आगे चल के वो गेस्ट फिर इसको ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है। सो दोस्तों चलिए, ये तो हमारा माइंडसेट हो गया कि हम प्लान प्रेजेंट करते समय या उससे पहले वाला हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात करी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान दिखाने से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा खुद का माइंडसेट क्या है। अगर हम हाफ हार्टेडली चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को तो इसको प्रोडक्ट चिपकाना चाहिए, ये डायबिटिक वाला है, ये कैंसर वाला है, ये पैरालिसिस वाला है, ये हार्ट फेल वाला है, ये कोलेस्ट्रॉल वाला है, इसके घर में कोई उठता बैठता नहीं है, ठीक ठाक ये सब बीमारी लोग हैं, अगर हमारा ही ऐसा अप्रोच होगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जो बीमार व्यक्ति है जिसके घर में बीमारी है उसको भी पैसे का जरूरत है और ज्यादा है क्योंकि उसके खर्चे बड़े हैं। हेलो, राइट। तो उसको खर्चा करने के लिए पैसे होने चाहिए ना, जो हमारा बिजनेस देगा स्टेप बाय स्टेप। और चलिए, कोई एक व्यक्ति बीमार हो सकता है उनके फैमिली में, सारा परिवार तो बीमार नहीं है ना, उस परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य जरूर होगा जो बिजनेस प्लान करना चाहेगा, लेकिन कब, अगर हम बताएंगे तो, राइट। तो चलिए, सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे आप क्या करेंगे, डाउनलोड्स में, हमारे वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड्स में ये प्लान का पीपीटी दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करिए। 10-15 रुपए की एक एक स्लाइड बनाइए, स्पाइरल बेंडिंग कराइए, ब्लैक एंड व्हाइट में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते में फिर जाएगा, राइट। उसको आप लीजिए और उसको आप पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, विजुअलाइज करिए क्या क्या बोला जा रहा है। और दोस्तों अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसका भी रिकॉर्डिंग है और इससे पहले वाले हमारे बहुत सारे प्लान्स का रिकॉर्डिंग है, राइट। यूट्यूब के माध्यम से उसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। और कैसे सुनना है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे प्लान का इससे पहले वाला जो भी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है उसको अगर आप सुन रहे तो कभी भी नॉर्मल स्पीड से नहीं सुनना, वहां पे सेटिंग का बटन होता है यूट्यूब पे, उसको क्लिक करके नीचे जाएंगे ना तो स्पीड का बटन होता है, राइट, जिसमें नॉर्मल स्पीड 1.25, 1.5, 1.75, 2 वगैरह वगैरह ऐसा स्पीड होता है। तो पहली बार अगर सुन रहे तो नॉर्मल से सुनिए, 1.25 से सुनिए, उसके बाद 4 5 10 बार सुन रहे उसके बाद 1.5 की स्पीड से सुनिए। 40 मिनट का प्रेजेंटेशन कम से कम आपको 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। और ये बार बार लगातार क्यों करना है पता है, क्यों सुनना है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, राइट। चलिए, हमारा होमवर्क हो गया, अभी हम स्लाइड के ऊपर आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे अहम चीज हमको क्या करनी है, अभी जब भी हम स्लाइड को शुरू करते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं तो टाइम पे प्रेजेंटेशन को शुरुआत करना है। अगर आपने जूम के माध्यम से या पर्सनल जाके प्लान दे रहे हैं तो टाइम आपको संभालना है क्योंकि आपका इमेज स्टेक पे है, राइट। एज अ प्रोफेशनल आप उनके सामने जा रहे हैं तो सबसे पहले समय की पाबंदी हम रखेंगे, राइट। जो दिया गया समय है, निर्धारित किया गया समय, उसी समय पे जाके उनको मिलेंगे, राइट। सामने वाला इंसान प्रेजेंटेशन के लिए समय की पाबंदी पे रहेगा नहीं रहेगा हमें पता नहीं है, हमें रहना है क्योंकि हम प्रोफेशनल है, वो सामने वाला नहीं, वो तो गेस्ट है, राइट। तो चलिए, शुरू करते समय आपको वेलकम करना है उनको, राइट। वेलकम करते समय आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और सबसे अहम चीज आपको अपना वाई क्लियर करना है। आप उनको वेलकम करेंगे, आप अपना वाई क्लियर करेंगे कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते, सामने वाला गेस्ट इसको अपने दायरे से देख नहीं पाता है। दोस्तों आप अपना कारण बताइए, मैं मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे बेटी के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए कर रहा हूं, अब मेरा क्या सपना है जो मैं इस बिजनेस से पूरा करने वाला हूं, मेरी इस बिजनेस को करने की जरूरत क्या है, नीड क्या है, बताइए। शॉर्ट एंड स्वीट, पूरा स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। 50 लाख का कर्जा है, बीवी छोड़ के चली गई है, दूसरी शादी करनी है, पैसा नहीं है, इसके लिए शॉर्ट एंड स्वीट पर्पस वाई। देखिए, जब आप सामने वाले को मिलने जाते तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, या आपका जो डाउनलाइन है वो आपको बताता है कि उसका सिचुएशन क्या है।
तो वो स्टोरी, अपना स्टोरी बताना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अपना स्टोरी, व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, वो आपको शुरुआत में, ये आपको यहां पे आपको शेयरिंग नहीं करनी, शेयरिंग तो आप क्लोजिंग में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पर्पस आपका इस बिजनेस को करने का क्लियर करेंगे, क्योंकि आप जब क्लियर करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में घंटी बजती है कि अच्छा, मुझे भी ऐसे कुछ चीजों के लिए सोचना चाहिए। बता दीजिए, मस्त गाड़ी लेनी है, मस्त मेरा खुद का घर करना है, अभी रेंट के घर में रह रहा हूं, जो भी, आप झूठ नहीं बोलना है। हेलो, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, कर्म का सिद्धांत है, हमको झूठ नहीं बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आपका जो भी रीजन है वो बता दीजिए, वेलकम करिए, और वेलकम करेंगे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए। कंपनी का नाम बताइए, राइट, और कंपनी कहां से बिलोंग करती है बताइए, कब शुरू हुई है बताइए, राइट। तो उसके बाद कंपनी का नाम लेने के बाद आपको कंपनी का बैकग्राउंड बताना है, यस और नो? यस। अभी कंपनी का बैकग्राउंड होता क्या है? कंपनी का बैकग्राउंड होता है नेटवर्क मार्केटिंग में उसके जो पिलर्स होते हैं, यानी जो मैनेजमेंट की टीम होती है, वो कंपनी का रियल बैकग्राउंड होता है। कंपनी का ऑफिस कितना बड़ा है, फैक्ट्री कितनी बड़ी है, कौन से माले पे ऑफिस है, कौन से शहर में ऑफिस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको चलाने वाले लोग कौन है और इन लोगों का प्रोफाइल क्या है, वो आपको समझाना होता है। और हमेशा पीपीटी के माध्यम से या फ्लिपकार्ट जब आप लेंगे, राइट, फ्लिपचार्ट जब लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने जब प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो हमने फ्लिप चार्ट के माध्यम से किया था, और वो भी जेरोक्स की कॉपीज होती थी, फोटो कॉपी होती थी, कलर वाली भी नहीं होती थी, महंगी पड़ती थी, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम तो वो फ्लिप चार्ट ओपन कर करके उसके ऊपर जो लिखा है वही पढ़ के बताते थे बस, लेकिन एनर्जी लेवल हाई होता था। एनर्जी क्या होता था, कम से कम वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता था। जब हम फोल्डर बता रहे हैं तो उसकी भी नजर फोल्डर पे, अपनी भी नजर फोल्डर पे है, तो जैसे हम पेज को टर्न करते तो वो सामने नहीं देखता, उस फोल्डर को देखता, तो कम से कम अपने को भी राहत मिलती थी, राइट। और उसको भी पता चलता था कि ये पढ़ के ही बता रहा है। लेकिन एक्चुअली हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते, बहुत बार क्या होता है, लोग लाइन टू लाइन पढ़ते, दिक्कत आती है। लाइन टू लाइन कभी नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर नितिन फड़तरे सर, CMD, एंटरप्रेन्योर विथ 20 years plus experience in direct selling and traditional, visionary and passionate for direct selling, ऐसे मतलब उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, राइट। ये पहले आपने पढ़ के लिया है, राइट। और आपको पता है कि विवेक सर ने कैसे बात की है, या फिर करण सर ने इसके ऊपर कैसे बात की है, या गिरी सर ने कैसे बात की है, या बहुत जो भी है, हमें चंद्रकांत पाटिल सर है, ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या बोलना है, पढ़ना नहीं है। बहुत बार लोग गलती करते हैं कि स्लाइड को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना नहीं है। कंपनी प्रोफाइल, मिस्टर नितिन फड़ते सर, CMD, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। अभी पहले 20 बोला, फिर एक्सपीरियंस बोला, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ना मॉरल ऑफ द स्टोरी बतानी है, मुद्दे की बात करनी है, रीड नहीं करना है, रीड करने की जरूरत नहीं है। वो रीड करता रहेगा, और आप जब बात करेंगे 20 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केट, मतलब डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट का, और ये विजनरी है, पैशनेट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, आपने हिंदी में बात करनी है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में बात करनी है, आपको मुद्दे की बात करनी है, रीड नहीं करना है, राइट। अभी देखिए, आपको हम तीनों के बारे में पता है, तीनों के बारे में पता है क्या बात करनी है, बस उसके ऊपर बात करनी है, रीड नहीं करना है। गलती करते हैं हम लोग, हम उसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, नहीं, मुद्दा जो आपको समझ में है वो सामने बताना है, समझाना भी नहीं है, बताना है, बस डिलीवर करना है, कुरियर बॉय बनना है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, कर्म का सिद्धांत है, राइट। डोंट वरी, आपकी किस्मत और उसकी किस्मत अगर एक हो रही है ना, तो कितना भी बकवास प्लान हो जाए, वो सामने वाला बंदा आपके साथ जुड़ना ही जुड़ना है, टेंशन नहीं लेना है। बताना ये हमारा काम है, समझाना ये हमारा काम नहीं है, राइट। समझना उसकी जिम्मेदारी है, समझाना ऊपर वाले की जिम्मेदारी है, हम तो सिर्फ अपना कर्म करेंगे, राइट। अभी विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ना नहीं है। अरे क्या, क्यों एम्पावर एनरिच के पीछे पड़े हैं? सक्षम करना है हमको, हम आपको सक्षम करना चाहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, सिंपल। सक्षम है, 10 बार हर प्रेजेंटेशन में यही बोल रहा हूं। एनरिच एंड एम्पावर का मतलब क्या है, राइट। हम आपको सक्षम करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, इतना ही बोलना है, सिंपल, राइट। टॉप नेशनल कंपनी बनना है, क्वालिटी रेंज प्रोडक्ट्स की देनी है, यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। क्यों आप पढ़े, बी एंड टॉप नेशनल प्लेयर प्रोवाइडिंग रेंज। और अभी अभी मैं एक्चुअली अलग तरीके से समझाने वाला था, अगर ये प्रैक्टिकल सेशन होता तो जरूर मदर, सिस्टर, फादर, मदर सब कुछ निकाल डालते हैं अपन इंग्लिश का इसमें, राइट। यस और नो? आपको पता चलो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये पढ़ना नहीं है, बी एंड टॉप नेशनल प्लेयर प्रोवाइडिंग रेंज। अरे यार, उसका मतलब कार्यक्रम हो गया, मतलब सामने वाले गेस्ट का कार्यक्रम हो जाएगा, नहीं। टॉप नेशनल प्लेयर कंपनी बनना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट देने, बढ़िया बिजनेस देना है। चलो नहीं, आपको यूनिक बिनिक बोल, बढ़िया बिजनेस देना, और एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट रहेगा। ये हमारा मिशन है, इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है,
इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। हमेशा रिलेशनशिप में काम करना है, टीम वर्क में काम करना है। शब्द, हर एक शब्द को नहीं पढ़िए, उसके पीछे की भावना आपको जो समझ में वो डिलीवर करिए। और इसमें अगर एक हाथ दो कोर वैल्यू अगर सटक गया, निकल गया दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक सेकंड, हाँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल रह गया, मत बात। एक तो मैं कहूंगा कि जो गलत हुआ है ना उसको दोहराइए मत। अरे सॉरी, हाँ नहीं बोलना ही नहीं है। नहीं तो फिर आप क्या है, एक इमेज बना देते कि मेरी गलती हो रही है और थोड़ा मुझे संभाल के लीजिए। अरे आप उसको ऑफर करने जा रहे हो, वो क्यों आपको संभाल के लेगा, राइट। तो एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको बतानी है बतानी है। अरे आप हर चीज बताएंगे तो भी उसको समझ में नहीं आने वाली, टेंशन नहीं लेना है। यस, अभी इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो देखिए, पैसिव इनकम बताने से पहले उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये क्यों सुन रहा हूं मैं, इस प्रेजेंटेशन को मुझे आगे तक सीरियसली क्यों लेके जाना है। चलिए कंपनी के बारे में बताया, ठीक है ठीक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो वेलकम वेलकम किया, तुमको क्यों करना है वो भी समझ में आ गया, लेकिन मेरा इसमें क्या है। थोड़ी सी आशा तो जग जाती है दोस्तों, लेकिन इस स्लाइड के ऊपर उसका कारण क्लियर करना है कि आगे आने वाली स्लाइड का मतलब क्या है, कि हम क्यों ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपको यू क्यों देखना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति आपको जो मिलने वाला है वो पैसिव इनकम नहीं बना रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो कुछ अमाउंट पैसिवली कमा रहा होगा ब्याज के माध्यम से। ये समझाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। नहीं तो आप क्या, फिर मेंबरशिप का धंधा तो अभी 27 साल गुजर चुके भारत में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किए, राइट, हुए, सॉरी किए नहीं हुए, यस। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या उसको मेंबरशिप का धंधा समझाएंगे। मेजॉरिटी लोग बिजनेस प्लान बताते हैं, कंसेप्ट की डेप्थ को ही नहीं बता पाते कि ये पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। डरते, खुद डरते हैं लोग बताते समय। क्यों डरते हैं? अगर आप डरेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लीडर नहीं बनेंगे और ना ही आप खुद पैसिव इनकम बनाएंगे। तो सीरियस होना है। अगर हम बनाने वाले हैं तो हमको कन्वे करने में दिक्कत क्या है, पहले तो हमें खुद पर देखिए। चावल की खेती, आम की खेती कंसेप्चुअली उनको समझने के लिए है। आप दूसरा भी एग्जांपल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्टिव इनकम, काम करना बंद, इनकम आना बंद। और सामने जब आप किसी के बैठे तो उसको पूछिए, सर आपका जॉब है, कितने साल से कर रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है हर वक्त, यस। कभी कभार तो उसमें भी दिक्कत होती कि नहीं, कभी कभी 2 महीने का एक बार सैलरी आता है, ओहो। और आप मान लीजिए 4 महीने 6 महीने के बाद अगर आप काम पे नहीं जाएंगे, अगले 6 महीने के लिए सैलरी आएगी। हेलो, गवर्नमेंट की भी नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, यस। तो ये जब आप सामने बैठेंगे तो शायद, ओ अच्छा अच्छा, मतलब ये टेम्पररी इनकम सोर्स है, इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। सामने एग्जांपल लेके कंसेप्ट क्लियर करना है। बहुत बड़ा भाषण नहीं देना है, अभी मैं भाषण दे रहा हूं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, राइट। सामने वालों को खाली बताना है। तो यहाँ पे उससे बुलवाना है आपको। आप एक्टिव इनकम में रहना चाहेंगे कि पैसिव इनकम में आना चाहेंगे? चाहना है, करना बोल रहे क्या, नहीं आप करना चाहेंगे नहीं, कहां जाना चाहेंगे आप? सर एक्टिव इनकम में ही रहना चाहेंगे जहां पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जैसे अभी चल रही है, और पैसिव इनकम जहां पे आप रिटायर हो सकते हैं, कहां जाना चाहेंगे सर? अभी यहाँ पे ट्रायल क्लोज हो रहा है, हेलो, उससे हाँ बुलवा रहे हैं हम लोग। उसको आगे बिजनेस करना नहीं करना है वो तो हाँ बोलेगा, क्योंकि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, यस। हाँ, अच्छा इसमें कौन सा है, पैसिव इनकम अच्छा है तो आप करना चाहेंगे, यस। तो चलिए, यहां पे हमारे रियल लाइफ में अभी हम पैसिव इनकम नहीं बना पा रहे, तो माय समर के प्लेटफॉर्म में कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसिव इनकम में जाना है तो प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज माय समर। मेरे पिछले प्रेजेंटेशन को दोबारा बार बार रिपीट करके, फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना, हाई स्पीड में, मतलब ज्यादा स्पीड में सुनना दोस्तों। जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, ऑलरेडी बात कर चुका हूं। और ऐसे तरीके से जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स उसके दिल में उतर जाएंगे ये कंसेप्ट को लेके आप। तो यूज शेयर सपोर्ट, कहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां से भी इस्तेमाल करेंगे, आसान है ना सर? हाँ आसान है। मतलब आप 30% काम बन गया आपका पैसिव इनकम का, 33% शेयर करेंगे। ये बताते ही नहीं लोग माय डियर फ्रेंड्स। हम भूल गए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एक्चुअली। बढ़िया बढ़िया कंपनीज में जो लोग 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रही है, उनके भाषण थोड़े सुनिए माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि जो 20 साल पहले बात सुन रहे थे, वही एग्जाम्पल वो बंदा आज भी दे रहा है। और हमें ऐसा लगता है कुछ नए तरीके से होना चाहिए कुछ, क्योंकि अभी क्रिप्टो आ गया है, इन्वेस्टमेंट आ गया, आरओआई वाले कंसेप्ट आ गए बहुत। अरे दोस्तों, सोना सोना ही रहेगा, पीतल पीतल ही रहेगा। पीतल का प्रोडक्शन ज्यादा और इसका मतलब सोने की वैल्यू कम थोड़ी हो रही है, हेलो, हीरे की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जीनियन रॉयल्टी देने वाला बिजनेस, रेसिडुअल बिजनेस, रिटायरमेंट देने वाला बिजनेस है। दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, आपका पहला कॉन्फिडेंस सीना ठोक के सामने लेके आइए कि इसमें पैसिव इनकम मिलता है और मुझे कमाना है। तो ही आप डेयरिंग करेंगे, तो ही आप सीना ठोक के सामने वाले को बताएंगे कि यस, ये पैसिव इनकम देता है।
आप खुद पहले डाइजेस्ट करिए, ये पैसे बनाने का मशीन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पैसे बनाना है तो क्रिप्टो में जाइए, करियर बनाना है तो यहाँ पे आइए। हेलो, सिर्फ पैसे कमाना है तो कहीं पे भी कमा सकते हैं। हेलो, आज कचरा उठाने वाला भी पैसे बनाता है। हेलो, यस, और उसके पास भी स्मार्टफोन है, तो हेडफोन लगा के कचरा उठाता है रास्ते पे। आप देखिए उसको, सुनिए एक बार, ऑब्जर्व करिए। पैसे पैसे क्या है, आरओआई में भी पैसे मिलते, क्रिप्टो में भी पैसे मिलते, कहीं पे भी जाके पैसे कमा सकते। अभी भी आप पैसे बना ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, अच्छे तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आना है तो करियर के लिए आना है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की जिंदगी संवार सकते हैं, अपनी भी जिंदगी संवर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो यू शेयर सपोर्ट का जो हम भूल चुके कंसेप्ट, उसको बताना है। और यहाँ पे और एक चीज, लर्न एंड सपोर्ट। इससे पहले कभी हमने एक्टिव इनकम के बारे में सीखा था कि नहीं? ये सीखा था। कभी पैसिव इनकम किसी ने बताया, घर में किसी ने बताया, स्कूल में बताया, कॉलेज? ये बताइए, बोलिए ना। डायरेक्ट गोल करके शुरू कर दे, 2 किए ऐसे, अरे वो तो सब जन बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपने क्या तीर मार दिया? आपने मैचिंग बोनस बता के क्या तीर मार दिया? वो तो कब का सुन चुका है वो। किसी ने उसको दिल से दिल तक बात ही नहीं करी पैसिव इनकम के बारे में। मेजॉरिटी लोग जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए भी महीने का बना रहे हैं, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन्हें गोल गोल करके बिजनेस बता रहा है। और आपका भी 2000 का चेक निकला, लेकिन आप पैसिव इनकम के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले का बढ़ता है। यहाँ सीखना है, क्योंकि उसको पता है अब अपन तो क्वालिफाइड ही नहीं पैसिव इनकम के लिए। तो उसको यहाँ क्या बता रहे हैं हम, लर्न करेंगे और टीम बना के उनको सपोर्ट करेंगे, अकेले से नहीं होने वाला। इसी स्लाइड पे क्लियर करिए, आपको अकेले काम नहीं करने, देखिए आप कितनी राहत दे रहे हो उसको, कितना ईज महसूस करा रहे, कितना आसान लगेगा उसको। आपको अकेले काम नहीं करना है, नहीं तो मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ सर, आप आगे का प्रेजेंटेशन भी मत सुनिए, अगर आपका स्टूडेंट, मैं अकेले करूंगा, नहीं करना है, क्योंकि नहीं होने वाला। इससे पहले जिंदगी में हम प्रयत्न कर चुके, ट्राई कर चुके हैं, अकेले काम करके मिला पैसिव इनकम नहीं, तो दोबारा क्यों ट्राई करेंगे? जो पिछले 5 साल ट्राई कर रहे हैं वही अगले 5 साल करेंगे तो नहीं होने वाला। यहाँ पे आप टीम का महत्व प्रमोट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो यू शेयर सपोर्ट यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त में बताएंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, गुमराह हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया जो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करने वाली कंपनीज है, या एजुकेशन सिस्टम है, या लीडर्स है माय डियर फ्रेंड्स, जो 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में है और रॉयल्टी नहीं, मतलब रेसिडुअल इनकम, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। दोस्तों क्या उनके कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है? 100% है। क्या हम गलत प्रोडक्ट दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। जितना प्रेशर करके आप इसके ऊपर बात करेंगे तो कभी कभी तो डाउट भी होता है माय डियर फ्रेंड्स, सामने वाले का डाउट भी होता है। आपकी पसंद का, आपके जरूरत का प्रोडक्ट आपको लेना है, चॉइस हम आपको दे रहे हैं। आपकी जरूरत का, अगर बीमारी आपकी जरूरत है तो ले लीजिए, आपकी पसंद है तो ले लीजिए, जो भी है, राइट। सुप्रीमो, फ्री फ्लाई, बायोमेडिक, और इसकी बात करेंगे, फैंटास्टिक, ग्रेट, राइट। थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं, इसके ऊपर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। बहुत ज्यादा घुस जाएंगे, बेड के ऊपर सोने से क्या होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, फिर ऐसा उठ के खड़ा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है। और यहाँ पे एक बात चीज क्लियर करनी है उनको कि हमारे हर हफ्ते में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेटिव सेशंस होती है जूम के माध्यम से, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, इसकी डिटेल ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। आपने अप्रोच किया है बिजनेस के लिए, राइट। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसकी भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं, इसकी व्यवस्था हम कर चुके हैं। यहाँ पे वो मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पे 10 मिनट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। यू आर लूजिंग द गेम फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस, यू आर लूजिंग। आप सेल्समैन बनेंगे बढ़िया, लेकिन फिर बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। तो जहां पे जितना वेटेज देना है माय डिफरेंस, उतना ही वेटेज देना है। यहाँ पे आप जब हम प्लान बता रहे हैं, राइट, कभी कभार लोग इतना एडिक्ट हो जाते हैं ना, इतना भाषण चौड़ा 15-20 मिनट तो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्यों डाउट ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इतना बड़ा चढ़ा के बात करने का जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि आप रिजल्ट ही बता रहे हैं, एक हाथ तो रिजल्ट बता, फाइन, लेकिन 20-25 मिनट अगर रिजल्ट के ऊपर प्लान में बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपकी पूरी टीम करेगी। आप जो करेंगे आपकी टीम करेगी, आप बढ़िया सेल्समैन बनेंगे, आपकी पूरी टीम बढ़िया सेल्समैन बनेगी, फिर पैसिव इनकम भूल जाएंगे हम। अभी देखिए, मैं पहले से बात एक हमेशा हर व्यक्ति को बोलता हूं, नया हो थोड़ा सा पुराना, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस प्लान बताने का मतलब है एनर्जी को ट्रांसफर करना, कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर करना, आपके कन्विक्शन को ट्रांसफर करना, ऊर्जा, एनर्जी, कि उसको लगना चाहिए कि अरे कितना अच्छा बताया, कितना अच्छा बात किया, और ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे हो सकता है, बस उसको लगना चाहिए, उसको समझना नहीं चाहिए बिजनेस प्लान। ये मैथमेटिक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ मैथमेटिक्स समझने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ पे मैं, मेरा एक स्लाइड पे पेटेंट क्या पता है, जान पहचान वाले लोगों से कम पैसा बनाते हैं, अनजान लोगों से ज्यादा पैसा बनाते हैं। बहुत कम बार ऐसे लोग
हिट हो जाता है। अरे हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि यार मैं जिनको जिनको बताऊंगा शायद सारे लोग नहीं आएंगे, हमको चाहिए भी नहीं, उसको पहले बोलो कि हमको नहीं चाहिए लोग, ज्यादा लोग हमको नहीं चाहिए, हम सिलेक्ट करने वाले हैं। जब सिलेक्शन हो जाती है तो लगता है हाँ चलो चुन सकते हैं। दोस्तों इस साल ये स्लाइड पे बताने का ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि ऑफकोर्स हम बताते हैं, ऐसा नहीं है 400 पीवी करेंगे 400 रुपया आएगा, फिर 400 मैच होगा, फिर 400 आएगा। इससे ये तो है मैथमेटिक्स, इससे भी ज्यादा कन्वे क्या करना है, आपके जान पहचान वाले लोग कम आएंगे या थोड़े आएंगे इस बिजनेस में, लेकिन अनजान लोग जो ज्यादा आएंगे वो ज्यादा पैसा बना के देने वाले हैं। तो आपके जान पहचान वाले लोगों के ऊपर ज्यादा ये बिजनेस डिपेंड नहीं है, अनजान लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। लेकिन उन अनजान लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ चंद लोग, ज्यादा नहीं, चंद लोग इस बिजनेस में आएंगे हमारी मदद से। यहां पे हमेशा आप मेरे से सुनते हैं कि आप अपनी बात करेंगे, हमारी मदद से बात होगी। ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से हो सकता है, ऑफलाइन के माध्यम से हो सकता है। आप नहीं बताएंगे, हम ये कभी, मैं भी नहीं कभी बोलता कि मैं समझाऊंगा आपको, नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं समझाता हूं आपको बिजनेस प्लान, नहीं, मैं बताऊंगा। वही चीज डाउनलाइन भी करेगी ना, बताने का काम करेगी, समझाने का। अभी उसको ही नहीं समझ में आया तो वो क्या समझाएगा, पूरा नहीं समझता है ना, धीरे धीरे करके समझता है, राइट। तो मैं बताने आया हूं, सिंपल, समझाने नहीं आया हूं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, ऐसा नहीं कि हम रेशो नहीं बताते 2:1 है या 1:2 है, 1:1 अनलिमिटेड है। मैसेज क्या देना है, जान पहचान वाले लोगों से कम पैसा आता है, अनजान लोगों से ज्यादा पैसा आता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। यानी टीम का महत्व हमने बता दिया, उसको कहते हैं पहला मैचिंग बोनस है, तो फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस उसका नाम दे दिया। फाइन, दो टीम आपने बनाई और बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, अनलिमिटेड डेप से मिलेंगे, दिन का कितना कमा पाते वो भी बताएंगे, राइट। ज्यादा स्टिक नहीं रहेंगे किसी इनकम को, अभी साइकोलॉजिकली उसका बिजनेस बिल्ड करते जाएंगे। कैसे, अभी देखिए आपने अगर दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो दो ग्रुप बनेंगे, उसमें से मैचिंग बोनस मिलेगा। और जैसे पैसे आएंगे आप चाहेंगे ज्यादा लोगों को लेके आओ, अगर ज्यादा लोगों को लेके आएंगे तो कंपनी ज्यादा पैसा देना चाहिए, नहीं तो आप क्यों लेके आएंगे। ये सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस ही है, मेंबरशिप वाला फंडा नहीं है, ज्वाइन किया पैसे मिले, ज्वाइन किया पैसे, ये सेल्स ओरिएंटेड है। यानी ज्यादा सेल्स देंगे तो ज्यादा पैसा कंपनी देगी आपको, यानी प्योर सेल्स है, कोई स्कीम नहीं है। दिमाग में आ गया, इन्वेस्टमेंट आरओआई फेरओआई नहीं है ये, करेक्ट है। तो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ऐसे हम बताएंगे, तीसरे व्यक्ति से, चौथे व्यक्ति से पांच, अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम आएगा। मेजॉरिटी कंपनी में एक लेवल तक ही इनकम आता है। हमारे प्लान की खासियत देखिए, यहां पे आपको डेप्थ ड्राइव करनी है, अनलिमिटेड डेप्थ। माय डियर फ्रेंड्स, अपने बिजनेस प्लान में ये इनकम है, अनलिमिटेड डेप्थ। बाकी लोगों का दुर्भाग्य है कि उनके प्लान में अनलिमिटेड डेप्थ नहीं है, चाह के भी नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो आपको अनलिमिटेड डेप्थ, देखिए 100 200 400 रुपया इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंटेशन में, आप सुनिए दोबारा जाके, 100 200 400 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सेल्स के हिसाब से आता है, लेकिन कैसे आता है दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 4 8 16 बता, अनलिमिटेड से आएगा, चाहे वो 100 रुपया क्यों ना हो, लेकिन अनलिमिटेड से आ रहा है। 500 रुपया मिलेगा लेकिन 10 लेवल में मिलेगा, क्या फायदा। ये समझाने वाली बात होती है डेप बोनस में, सिंपल। और यहां पे जानबूझ के आप बताएंगे कि पहला दूसरा चौथा पांचवा, मेरा लैंग्वेज सेम है, पहला दूसरा चौथा पांचवा। मान लीजिए अगर काम नहीं कर पाएंगे, उनकी कुछ प्रायोरिटीज होगी थोड़े दिन के लिए, लेकिन एक ही बंदा काम कर रहा है, तीसरा। आप हर प्रेजेंटेशन में यही सुन रहे हो, ध्यान में दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल ग्रुप, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल लेग हो सकता है, लेग उनको पता नहीं चले नए लोगों को, तो सिंगल ग्रुप बोल सकते हैं। बाकी कंपनीज में, बाकी कंपनीज में सिंगल ग्रुप से इनकम नहीं आती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से इनकम नहीं आती है जो हमने दी है। अपना डायलॉग तो पेटेंट है, आसान तरीके से। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको बोलना है, लेकिन बोल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। आसान तरीके से, कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहता आसान तरीके से आए, कौन नहीं चाहता कम मेहनत में आए, कौन नहीं चाहता बड़ा पैसा आए, राइट। कम समय में, आसान तरीके से, कम मेहनत में ज्यादा पैसा, कौन नहीं चाहता, और वो भी कैसा पैसा, पैसिव इनकम वाला पैसा। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर आपने एक लाइन में बता दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही बात करिए, इसमें से एक हाथ दो बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखिए एज ए हिप्नोटिस्ट बोला, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। आसान तरीके से, कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पैसा, वो भी पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। अरे पूरा बिजनेस प्लान, पूरा बिजनेस प्लान एक लाइन में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे उसके दिमाग में जाएगा आसान तरीके से, ओके आसान। और ये जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ होंगे। कॉन्फिडेंस दे रहे, माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस दे रहे, राइट। अभी देखिए हमने क्या देखा है यहाँ पे, पहला दूसरा चौथा पांचवा अगर काम नहीं कर पाएगा तो तीसरे के माध्यम से आएगा। तो आप सवाल उनके दिमाग में डालिए, आपको लगेगा कि तीसरा व्यक्ति आएगा तो सिंगल ग्रुप का इनकम मिलेगा ना, इसलिए कंपनी ने तीसरा इनकम दिया है। जरूरत नहीं थी देने की, लेकिन क्यों दिया है, क्योंकि
अगर तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा तो सिंगल ग्रुप का इनकम आपको नहीं मिलेगा, सिंगल लेग इनकम नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी ने स्पॉन्सर्ड बोनस दिया कि आप जिन लोगों को लेके आएंगे, आप जिन लोगों को लेके आएंगे, आप क्या पूछ बोल रहे हो आप, देखिए किसी को नहीं लेके आएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टीम ही नहीं है। तो प्रोडक्ट बेच के पैसा बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जितना मेहनत उतना पैसा तो मिलने वाला है। जब आप किसी को एक भी बंदे को लेके आते हैं और वो एक भी बंदा अगर पैसा अच्छा बनाता है, यहाँ पे वो एक भी बंदा अगर पैसा अच्छा बनाता है, तो बाकी कंपनियों में अपलाइन को दुख होता है कि वो बना रहे लेकिन मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वहां पे सिंगल ग्रुप रियली नहीं होता है। तो यहाँ एक व्यक्ति भी डेप बोनस कमाता है, वो कहां से कमाएगा? तीसरे चौथे पांचवें से। आपको 100% आने वाले, आप उनके पार्टनर बन गए। किसको अच्छा नहीं लगता पार्टनरशिप माय डियर फ्रेंड्स? मेरे शब्द को गौर करिए, मैं हर प्रेजेंटेशन में इसको इस्तेमाल करता हूं। किसको पार्टनरशिप? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उसको। अरे पार्टनर बन रहे हैं, मेहनत में तो है पार्टनर, लेकिन इनकम शेयरिंग में भी पार्टनर है, लेकिन उसका पैसा काट के नहीं दे रहे, कंपनी अलग से आपको ये रॉयल्टी दे रही है। थोड़ा ये शब्द इस्तेमाल होना जरूरी है, रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी का कंसेप्ट ये एक बार काम करे बार बार आता रहेगा, राइट? जो हम यहाँ पे दे रहे, फिर पहला दूसरा तीसरा 100% और फिर 50-50%, यहाँ पे फिर से दोबारा एक बार क्या, अगर दूसरा तीसरा इंसान आता भी नहीं है, देखिए हम इसको क्लोज करते जा रहे हैं, उस व्यक्ति को क्लोजिंग में लेके जा रहे हैं, कि एक भी बंदा अगर मान लीजिए चल जाता है, अच्छा पैसा बना रहा है, तो आपको वहां से आएगा जो बाकी कंपनीज में नहीं आता। ये हाईलाइट करना है, सिंपल। दोस्तों एनर्जी पास हो रहा है, आपका क्लोजिंग चालू हो जाता है प्लान के दरमियान, प्लान खत्म होने के दरमियान, सॉरी प्लान खत्म होने के बाद क्लोजिंग नहीं होता है, दरमियान क्लोजिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक्टिव इनकम की पैसिव इनकम, ट्रायल क्लोजिंग कर दिया ना आपने, फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, देखिए सर आपने इससे पहले भी प्लान देखे होंगे, क्या कभी किसी कंपनी के माध्यम से सिंगल ग्रुप से इनकम आती है, सिंगल लाइन से इनकम आती है? बोले नहीं। यहाँ पे पसंद आया ना सर? हाँ यस, पर्सनली जब बात कर रहे हैं, अभी जूम के माध्यम से मैं ऐसे बात नहीं कर सकता आपसे, राइट? राइट, तो ये जब कहते हैं ये ट्रायल क्लोज है, उससे कम से कम 4 से 5 बार आपको यस 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 बुलवाना है। ऐसे सवाल पूछेंगे यस कहेगा, ऐसे सवाल, सर कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना इनकम, ये सर हाँ ही बोलेगा, नकार दे नहीं सकता, क्योंकि उसको पसंद नहीं तो भी हाँ बोलना पड़ता है उसको, आपकी एनर्जी को देख के। और 5 बार हिप्नोटिक ट्रिक बोल रहा हूँ, हिप्नोसिस का टेक्निक बोल रहा हूँ, इसको सब्लिमल साइंस बोलते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, जो एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल होता है मैंने, इसको सब्लिमल साइंस बोलते हैं। नेट पे जाने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेनिंग में लेने वाले हैं आपके लिए एलडीपीज में। दोस्तों सब्लिमल साइंस क्या है? सेल्स में ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि किसी पर्सन को जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो उसका जवाब सकारात्मक आना चाहिए, राइट? उसका जवाब हाँ में आना चाहिए कम से कम 5 बार, और छठी बार उससे कैश मांगते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो दे देता है। इट्स अ हिप्नोटिक ट्रिक, इसको सब्लिमल साइंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने बताया कि एक भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको पैसा मिलेगा मेरे फ्रेंड, जो अलग अलग कंपनीज में नहीं मिलता है। शो मी करके पूछिए उनको। अभी उसके बाद अगर एक व्यक्ति के माध्यम से अगर डेप बोनस से स्पॉन्सर्ड डेप बोनस कमाना है, तो उसके कम से कम 3 4 5 लोग आने चाहिए, सर नो? और अगर नहीं आएंगे तो आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया उसका एक ही बंदा आया और उसके बाद उसकी अच्छी टीम चल रही है, तो आपको कहां से आएगा सिंगल लेग इनकम? इसको हमने दुरुस्त किया है लेवल। देखिए हमने जो इनकम दी है ना, जिस ऐसे 2 4 इनकम देने करके नहीं दिए हैं, नहीं तो सिर्फ बाइनरी इनकम ही तगड़ा देते ना, 400 की जगह 800 1000 1200 दे देते ना। क्यों अलग अलग इनकम देने की जरूरत है? जरूरत है इसके लिए दे रहे, ऐसे शौक के लिए नहीं। 4 इनकम होनी चाहिए, 5 इनकम होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए बिजनेस प्रेजेंटेशन, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की यस गलतियों को सुधार रहे, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ है, जिस धंधे में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और यूनिक तरीके से सॉल्व करते हैं, धंधा बड़ा होगा। विवेक बिंद्रा जी का स्टेटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? बापू है ना बिजनेस कोचिंग में, तो सुनना चाहिए हमको, क्या प्रॉब्लम है। जितनी बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने बड़े पैमाने पे सॉल्व करोगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो हम मार्केटिंग प्लान से वही कर रहे हैं। देखिए हमारा विजन क्या, सक्षम करना है आपको, मार्केटिंग प्लान से, प्रोडक्ट से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सक्षम कर ही रहे ना। बिजनेस प्लान अगर तगड़ा नहीं होगा हाथ में, तो आप तो लूले लंगड़े बन जाएंगे ना। माय डियर फ्रेंड्स बात समझिए गहरे से, क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे फिर हम वही चीज बता रहे हैं कि अनलिमिटेड डेप्थ वाला फंडा है। 4 लेवल्स तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन चारों लेवल्स में जिन लोगों को फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस मिल रही है, कहां से मिल रही है? क्या बात करनी है हमको, यही तो बात करनी है कि अनलिमिटेड डेप्थ से मिलेगी, अनलिमिटेड डेप्थ से मिलेगी, अनलिमिटेड डेप्थ से मिलेगी। दोस्तों इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, लोग नीचे जाके काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकम ही नहीं आती है, कैपिंग में चले जाते हैं। आपने फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस छोड़ने के बाद एक भी इनकम में कैपिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स।
यहाँ पे एक व्यक्ति से जो पैसा बनाएंगे ना, वो अलग अलग कंपनीज में जाके देखना, रॉयल्टी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, डायरेक्टर बोनस या रेसिडुअल इनकम, जो भी अलग अलग नाम होंगे दोस्तों, एक ग्रुप से जो ज्यादा नहीं आ सकता वो एक व्यक्ति से आप यहाँ बनाएंगे। क्या तगड़ा बिजनेस प्लान दिया है माय डियर फ्रेंड्स, और हम उसको बता नहीं पा रहे, उस ग्रेविटी से बात नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या दर्शाना है, अनलिमिटेड डेप्थ से मिलने वाला है और चौथी लेवल में ज्यादा मिलने वाला है, ये हमको दर्शाना है मेरे फ्रेंड। जो लिखा है वही बात करनी है, ग्रेविटी होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, उस वो कन्विक्शन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, वो कन्विक्शन होना चाहिए, राइट। ओहो, ऑलरेडी 1 आवर पास हो गया, फाइन, राइट। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, बूस्टर मैचिंग बोनस इंडस्ट्री की डिमांड है, राइट। फास्ट इनकम मिलना चाहिए, इंस्टेंट इनकम मिलना चाहिए। मैं हमेशा पिक्चर्स करता हूं, होम मीटिंग लेने वाला बंदा है जो 10-12 गेस्ट को अपने घर पे बुलाता है, उसमें 3 लोग भी ज्वाइन करते हैं, हाथों हाथ 1600 रुपए एक हफ्ते में कमाता है वो। इतना ही काम अगर एक हफ्ते में हो गया तो एक महीने का कितना पिक्चराइज कर, ₹1,00,000 पहले पिक्चराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये छोटा काम भी अगर आप हर हफ्ते करते हैं तो भी 7-8 हजार रुपए, 10,000 रुपए कमा सकते हैं, राइट। यहाँ पे इंस्टेंट इनकम के ऊपर फोकस होना चाहिए। इस स्लाइड में इंस्टेंट इनकम इस इंडस्ट्री की डिमांड है, और जो अनजान लोग हैं उनका भी एक पेयर होता है। तो दोस्तों 1400 रुपया इनकम टैक्स वाला, मैं हमेशा यहाँ पे बात करता हूँ, पूरे भारत में दोस्तों 5% भी लोग ऐसे नहीं है जो 50,000 रुपए महीने का बना रहे हैं और ये इनकम दे रहा है आपको, यस और नो। ये इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे बताते हैं, जो लिखा वही बताएंगे एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ। रीपर्चेस प्लान आपको बताना नहीं है, लेकिन इतना ही बोलना है कि जो भी हमारी टीम डेवलप होगी वो दोबारा से परचेस करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स अल्टीमेट एकदम बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो दोबारा लोग परचेस करेंगे, तो उससे हमारी बहुत अच्छी 5 प्रकार की इनकम्स मिलेगी। रिटेल प्रॉफिट, सिल्वर बोनस, गोल्ड बोनस, रूबी बोनस। कैसे मिलता है? 4,000 की मैचिंग पे, 12,000 की मैचिंग पे, 24,000 की मैचिंग पे, जिसके ऊपर कंपनी 60% कंपनी आरपीवी का पैसा बांटती है, 60% बांटती है। सिंपल, खत्म। ये कैपिंग वेपिंग यहाँ पे फर्स्ट शॉट में बताना जरूरत नहीं है। 25% यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा है, ओवरव्यू देना है बस, सिंपल। और फिर यहाँ पे अनलिमिटेड डेप से पैसा मिलता है, क्योंकि 10 लेवल से 5-5%। दूसरा देखिए, लोगों को हमेशा ना दूसरों के इनकम में इंटरेस्ट होता है कि मेरी टीम कमाएगी, उसका भी हिस्सा अगर मुझे मिल रहा है तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि हम उसके लिए काम भी करेंगे 10 लेवल तक माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा 1 डिप, 2 डिप, 3 डिप लोग जाते हैं डीप डाउन, उससे नीचे नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10वीं लेवल तक का बंदा जो भी रिपर्चेस प्लान का इनकम कमाएगा उसका 5% रॉयल्टी आ रहा है। किसी भी ब्रोशर को मेरे सामने रखिए, उसका पोस्टमार्टम करके रख दूंगा। किसी भी कंपनी का, इस भूतल पे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसका ब्रोशर सामने रखिए मेरे, उसका पोस्टमार्टम करूंगा, प्रूव करूंगा कि ये इनकम प्लान आपको ज्यादा पैसे कमा के देता है, और मैथमेटिकली प्रूवन। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन के लिए, ऑफ कोर्स इस एनर्जी से आपको बात करनी है। डेप्थ देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी समझा रहे हैं यहाँ पे, डेप्थ बता रहे हैं बिजनेस प्लान की डेप्थ क्या है। दूसरा बंदा जो सिल्वर, गोल्ड, रूबी बोनस कमाएगा उसका 5% मिलेगा, ये डेप्थ बता रहे हैं। ये अनलिमिटेड डेप्थ है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये पसंदीदा इनकम है। फिर ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन लेवल बताते जाएंगे आप, फाइन। ये इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस प्लान है। सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस कब आएगा? उसको ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पता है, उसने करके देखा है। काफी जगह पे ये बताया नहीं जाता है कि आपको अकेले काम नहीं करना है, सिस्टम है। लोग सिस्टम के ऊपर बात ही नहीं करते, तो कैसे उसको कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, वो सिर्फ बंदा आपकी वजह से इस बिजनेस में नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके उस लेवल की प्रेजेंटेशन है तो 100% आपके ऊपर भी इंप्रेशन करके वो आएगा, 100%। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैं नीचा दिखा रहा हूं, दोस्तों ये डुप्लीकेबल बिजनेस है। आप शायद ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी टीम भी करनी चाहिए ना। 200 लोग आपकी टीम में, सारे तो हमारे जैसे नहीं होते हैं, कोई नए लोग भी होते हैं। तो नए लोग जब सिस्टम के बारे में बात करते, देखिए वो अपने ऊपर फोकस नहीं ले सकते, तो वो सिस्टम के ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी है। कि अकेले देखिए, ये ऐसा पढ़ना नहीं है, टीम वर्क विल हेल्प यू फॉर सक्सेस, डोंट वर्क अलोन। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका मर्म क्या है, उसका मुद्दा क्या है? अकेले काम नहीं करना है, यहाँ टीम में काम करना है। जैसे एक नौकरी में आप अकेले काम करते हैं क्या? आपका डिपार्टमेंट हेड होता है, आपके जूनियर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनी आपके अकेले की वजह से चलती है क्या? नहीं। आप सिस्टम में अभी भी काम कर रहे हो, लेकिन वहां पे एक्टिव इनकम मिल रही है। यहाँ पे भी आपको सिस्टम में काम करना है, राइट। फिर ये 25-25% का रोल बताइए, सीना ठोक के बताइए माय डियर फ्रेंड्स, कि आप आज इस बिजनेस को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन 75% काम आपके लिए ऑलरेडी सेट है। जैसे हम एरोप्लेन का टिकट निकालते हैं, तो हमारे लिए पूरा रनवे, एरोप्लेन्स, सिग्नल्स, पायलट्स सबको अरेंज करके रखा हुआ है, यस और नो। हम सिर्फ टिकट काट रहे हैं, इतना आसान है।
हम लग्जरी का रेड बस के माध्यम से टिकट काटते, सिस्टम पूरा तैयार है अपने लिए, उसका सिर्फ फायदा उठाते कि नहीं उठाते। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। 25% आपका काम है, बाकी 75% किसका काम है वो बताएंगे। माय समर्थ का रोल क्या है आपकी टीम के लिए, अपलाइन का रोल आपकी टीम के लिए क्या है, समर्थ आर्मी का रोल क्या है आपकी टीम के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, पूरा नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ता है कि मुझे अकेले नहीं करना है। किसको अच्छा नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स ये कि मेरा काम कोई और कर रहा है। हम तो चाहते तो यही है ना, नौकरी करे, धंधा करे, दुकान डाले, कुछ भी करे, हम चाहते कि मेरा काम कोई और करे, मुझे मुनाफा मिले। दोस्तों यह तो फंडा फिट बैठता है। 75% काम कोई और कर रहा है मेरा, और बचा हुआ 25% जो मुझे करना चाहिए पूरा। हेलो, साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर 75% मेरे लिए कोई काम करे, कम से कम मैं अपना 25% तो करूं। लेकिन गुड न्यूज क्या मैं हमेशा बोलता हूं, जो आप भी बोलते होंगे, ये बचा हुआ 25% भी आपको दो ग्रुप से करवा के लेना है दुनिया में। ये वाक्य हमेशा याद रखिए और बोलना ही है। काम करने वाले इंसान को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, जो करवा के लेता है ज्यादा पैसा बनाते। पूछे उनको, उनके मैनेजर ज्यादा कमाते कि वो कोई कहेगा मैनेजर ज्यादा काम कौन करता है, बोलो मैं। पैसा कौन ज्यादा बना रहा है, मेरा मैनेजर। हेलो, जो कैबिन में बैठा हुआ है, और उसका हेड तो दिल्ली में बैठा हुआ है, और उसका हेड तो यूएस में बैठा हुआ है। यूएस वाले यहाँ पे आता है, लेकिन ज्यादा पैकेज तो वो लेके जाता है। दोस्तों ये समझाना होता है। कैसे क्लोज करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ वो 1400 रुपए से क्लोज नहीं होगा, 400 रुपए, 1000 रुपए से क्लोज नहीं होगा। बिजनेस ठोकना है उसके अंदर, उसको उसके अंदर का जो बिजनेसमैन है वो जागृत करना है, उसका डिसीजन हमको क्लोजिंग के वक्त पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज समझा रहे हैं, आप एक अच्छा जरिया बनने वाले हैं। सर बन सकते कि नहीं अच्छा जरिया, कैसे बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो अच्छा जरिया नहीं बन सकता। तो ये नहीं, यहाँ पे अगर उसको अच्छा नहीं काम होगा तो कहाँ होगा माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा जरिया बनना है, अच्छा काम भी नहीं, अच्छा जरिया बने, करवा के लेना है। किसको अच्छा नहीं लगता करवा के लेना काम। और यहाँ पे वो सिखाने वाले हैं समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों यानी हमने यहाँ सिस्टम बता के उसको एकदम आसान कर दिया। बिजनेस आसान है, ऑफकोर्स आसान है, हम उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं क्योंकि समझते ही नहीं हम लोग, राइट। अभी यहाँ पे उसका डिसीजन सकारात्मक करके लेना है, राइट। देखिए आपने जो बिजनेस प्लान देखा जिससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपने कहा था आपकी बेटी की शादी के लिए करना है, आपके बच्चे की फीस के लिए करना है, आपको भी घूमना पसंद है, आपको भी गाड़ी करना है, आप ये किराए के मकान में रह रहे हैं। अभी यहाँ समरी कर रहे हैं, क्लोजिंग शॉट है यहाँ पे, क्लोजिंग स्ट्रोक है यहाँ पे। जर्नी ऑफ में सबको पता है, सबको पता है, पहला स्टेप उठाना पड़ता है तो ही 1000वीं मील पे जा सकते हैं, 1000वीं स्टेप पे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो उसको सपना दिखा है वो पूरा करने के लिए पहला स्टेप कौन करेगा, लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कंफर्म करके ले रहे कि आपको पहला स्टेप लेना है, उतना सीरियस है। सिर्फ सपने देख के पूरे नहीं होंगे, उसको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। इस निर्णय पे आने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके ऊपर थोपेंगे नहीं। मेरा वर्ड्स देखना प्रेजेंटेशन में जाके दोबारा, आप तो हमेशा सुनते ही हैं, राइट। हम आपको सहायता करेंगे, हम आपको सहायता देंगे ताकि आप डिसीजन, उसको हम बढ़ा रहे, उसको हम उसका ईगो को फीड कर रहे, आपको हम सहायता करेंगे ताकि आप निर्णय लेंगे। हम नहीं थोपेंगे करो करो करो, हम यानी चॉइस दे रहे, एक्चुअली उसको चॉइस दे नहीं रहे। हम उसको क्या पूछ रहे, माय समर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पिछले 5 साल जो किया वही अगले 5 साल करेंगे, मिलेगा ऐसा इनकम, नहीं मिलेगा। तो फिर सोचिए ना, फिर माय समर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को जवाब दीजिए सर, क्या लग रहा है आपको। अभी जब सामने रहेंगे तो आप पूछेंगे नहीं हाँ करना चाहिए। अगर ये बिजनेस प्लान अच्छा है, और अगर आपने आपके साले को बता दिया, आपने नहीं किया, पैसा कौन बनाएगा, आपका साला बनाएगा। आपके सपने पूरे होंगे कि साले के, बोलेगा साले के। अगर आपके आपके परिवार के पूरे करने तो किसको करना होगा सर, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बताइए। बोले हाँ मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों ये क्लोजिंग में बुलवाना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है। हाँ जब नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स बैठे हैं तो लॉजिक थोड़ा सा अलग चेंज होता है, उसका जो बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेजॉरिटी बिजनेस में आने वाले लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो फ्रेश लोगों की वजह से सक्सेसफुल होते हैं, इतना ध्यान में रखें। क्योंकि अल्टीमेटली लीडर्स भी कहाँ जाने वाले हैं, उनके लीडर्स के माध्यम से कहाँ पहुंचने वाले, नए लोग। नए लोग ही बिजनेस बढ़ा के देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लीडर्स जरिया होने वाला है, तो अल्टीमेट प्रेजेंटेशन किसके लिए होना चाहिए, नए बंदे के लिए, राइट। सो इफ नॉट नाउ देन व्हेन। 100 साल पूरे दुनिया में, 27 साल भारत में, आगे आने वाली आपकी पीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग एमबीए के कोर्स में पढ़ने वाली है। आप नहीं आएंगे तो उनको मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सीरियस है, गवर्नमेंट सीरियस है। 37 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोग रहने वाले आगे चल के, क्योंकि इतना बड़ा युवकों का हमारा देश है। हम नहीं करेंगे तो हमारे अगले जनरेशन को करना ही पड़ेगा। तो कल करे सो आज, आज करे सो वो खुद बोलेगा अब।
इसका इस्तेमाल करिए प्रेजेंटेशन के दरमियान। तो माय समर करना है, आपको करना है और अभी से शुरू करना है। राइट सर? बोलिए यस, हाथ मिला दीजिए। वेलकम टू आवर फैमिली माय डियर फ्रेंड्स। डायरेक्ट बोलिए, उसको पूछे भी नहीं, करेंगे ना सर? ऐसा कुछ बकवास नहीं करना है जहां से उससे नकार आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। वेलकम टू आवर फैमिली सर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, मोबाइल उठाना है और बस लॉगिन के लिए शुरू करना है। ज्वाइनिंग तो फ्री है। हेलो, अगर फ्री में क्लोजिंग नहीं करा रहे हो तो प्रोडक्ट क्या खाक बेचेंगे हम? हेलो, कंसेप्ट क्या खाक बेचेंगे? तो डायरेक्टली क्लोजिंग पे उतरना है। यस सर। चलिए सुबह से शीघ्रम शुरुआत करते हैं सर। आज का दिन बहुत बढ़िया है और ऊपर वाले ने आज का दिन अगर आपको बिजनेस प्लान बताने के लिए चुना है तो जरूर आपके जीवन में आज खास दिन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मतलब उसका जो भी नाम है आप बात करेंगे। और सर आधार कार्ड, उसका एक फोटो लेंगे, पैन कार्ड भी दीजिए। पहले एक ही डॉक्यूमेंट मांगिए, आधार कार्ड दे देगा, पैन कार्ड। अगर वो निकाल रहा है तो ही पैसे निकाल सकता है, आधार कार्ड नहीं निकाले तो पैसे कहां से निकालेगा? तो ये क्लोजिंग की तरफ हम जाते हैं माय डिफरेंस, राइट? इसको ट्रायल क्लोज बोलते हैं। डायरेक्टली कैश मांगने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स मांगिए, उसका लॉगिन करिए। चाहे वो कस्टमर के तौर पे ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिस्काउंट मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, कोई टेंशन नहीं है। राइट? तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है हमको। उसका लॉगिन कराना है। आ गया पासवर्ड सर, देखिए आपका अकाउंट खुल गया, आपका अकाउंट खुल गया। आप जो चीज चाहे परचेस कर सकते हैं। वैसे सर हमने जो प्रोडक्ट के बारे में बात की थी उसमें सैनिटरी पैड्स भी थे, समर किसान भी था, राइट, हील मैट भी था और सुप्रीमो। सर आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट पसंद का, जरूरत का लग रहा है? किस प्रोडक्ट से आप शुरुआत करना चाहते हैं? ये करिए, ये बहुत बड़ा। बिजनेसमैन की डील हो रही है, कस्टमर की डील, बिजनेसमैन की डील। कौन सा प्रोडक्ट आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं? मैं प्योर बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा हूं। कौन सा, क्यों लेना है, वो डिटेल में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो सर, कौन सा प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? बिजनेस में आगे बढ़ना है इसलिए प्रोडक्ट का चुनाव करना है। डायबिटीज है करके नहीं, कैंसर है करके नहीं, पैरालिस, क्योंकि यहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रोडक्ट डेमो नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बिजनेस प्लान प्योरली दिया है। फिर बीमारी के ऊपर मत आइए, आपकी मम्मी का ये होगा, डैडी का। हेलो, जिस चीज के लिए, देखिए किसी के घर पे अगर किसी की बेटी की शादी के लिए अगर अपना बेटा लेके हम जा रहे हैं किसी एक बेटी के लिए, तो उसको छोड़ के दूसरे बेटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अच्छा ये पसंद नहीं है, हाँ, उसको भी दिखा दीजिए। ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो एक स्टेप डिग्रेड मत हो जाइए। अगर बिजनेस कंसेप्ट को समझा रहे हैं, राइट, तो आपको ऐसी बात करनी होगी। ये जो भी आपने 4 प्रोडक्ट्स है, आगे चल के और भी प्रोडक्ट रेंज आएगी हमारी। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप कौन से प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहेंगे सर? इस बिजनेस में आगे बढ़ने, बीमारी से बाहर निकलने के लिए नहीं, सेहत के लिए नहीं, वेलनेस के लिए नहीं, क्योंकि आपने बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कौन से प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहेंगे सर? वैसे तो सारे प्रोडक्ट बढ़िया है, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपकी पसंद का, आपकी जरूरत का इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कौन सा लेना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे बात करनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बात। और ये एक दिन में होगा नहीं, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार अपलाइन का वीडियो देखेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, अपलाइन का प्लान देखेंगे, आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, बार बार रट्टा मारेंगे, तो अपने फ्री फ्लो होगा, फ्री फ्लो। मैं हमेशा, जब भी मैंने टीम खड़ी की है, हमेशा मैं बोलता हूं पहले 20 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाइए, उम्मीद ना करें कि कोई ज्वाइन करेगा। ये अपने प्रैक्टिस के लिए माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस के लिए है। उसमें से गलती से ज्वाइन भी हो भी जाते 2-4 लोग तो 1600 रुपये भी मिल जाता है, जुड़ते हैं लोग माय डियर, उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हम 20 लोगों को बिजनेस प्लान नहीं दिखाते। दिक्कत क्या है, 20 लोगों को बिजनेस प्लान नहीं दिखाते। उम्मीद करना है 21वें व्यक्ति से बिजनेस में कोई ज्वाइन करेगा। उम्मीद रखना है कि 21वें व्यक्ति के बाद बिजनेस में लोग ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हो जाते, दैट इज फैंटास्टिक, ग्रेट, बढ़िया है, दैट्स अ गुड न्यूज। लेकिन एटीट्यूड ये रहेगा बिजनेस प्लान दिखाने का कि मुझे दिखाना है। आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाना चालू करिए, 20 लोगों को दिखाइए बस। कम से कम प्रैक्टिस के लिए दिखाइए, अकेले दिखाइए, अपलाइन के साथ दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि बिजनेस प्लान कैसे देना है। लो आज ट्रेनिंग हो गया। और इससे पहले भी काफी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस है, कैसे देना था मालूम नहीं था, 10 बार उसको देखिए, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, उसका स्पीड बढ़ा के वीडियो देखिए। क्यों? समझने के लिए नहीं, वो डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। अब वो बार बार लगातार सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट? और एक आसान टेक्निक बता रहा हूं। हर दिन रात को सोते समय, हर दिन रात को सोते समय, राइट, आप
सबसे आखिरी काम क्या करते हैं रात को जब हम सोते हैं? सबसे आखिरी काम क्या होता है? कोई बोलते हैं वॉशरूम जाते हैं, कोई बोलते हैं पानी पीते हैं, कोई बोलता है कंबल ओढ़ के लेता हूं। नहीं, एकदम आखिरी वाला काम वो है आंखें बंद करना। यस और नो? यूर क्लोजिंग योर आइज, ये सबसे आखिरी काम है। मोबाइल देखा, अलार्म लगा, सब कुछ हो गया, आखिरी काम क्या है? आंखें बंद कर ली, ये सबसे आखिरी वाला काम है, राइट? एक सेकेंड लास्ट काम आपको करना है। अगर आपको बेस्ट प्लान श्योर बनना, बेस्ट छोड़िए, प्लान श्योर करना है, प्लान श्योर बनना है। बेस्ट की बात नहीं, बेस्ट आराम से बन जाएंगे आप, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। करना शुरू करेंगे तो हो जाता है। दोस्तों, सेकेंड लास्ट काम क्या करना है? आंखें बंद करने से पहले एक आखिरी काम क्या करना है? जैसे मैंने ईयरफोन लगाया अभी, वैसे आप क्या करेंगे? ऑफलाइन में यूट्यूब के ऊपर अपना जो भी आपको पसंद वाला प्लान है, राइट, मेरे वाले प्लान को आप डाउनलोड करिए, राइट, उसको डाउनलोड करिए, जो भी 40-45 मिनट्स का होगा, जो भी होगा उसको डाउनलोड करिए। उसका स्पीड 1.25 रखिए, उसका स्पीड ऑफलाइन में डाउनलोड करना है। और वीडियो ऑन करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, 1.25 का स्पीड लगाएंगे, साइड में रखेंगे, दोनों कानों में ईयरफोन डालेंगे और अपना आखिरी काम करेंगे, आंखें बंद करेंगे और सुनते सुनते सो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा पूरा सुनो और फिर सो जाओ। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा वक्त भी नहीं मांग रहा हूं प्लान के लिए। मैं आपसे आपका सोते सोते वाला समय मांग रहा हूं, यानी समय नहीं मांग रहा हूं, जो आप अपने आप को दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा हिप्नोसिस का ऑनलाइन का कोर्स है और उसमें 21 दिन का मैं मैटर देता हूं सुनने के लिए। उसमें मैं ये बोलता हूं, आपको सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। सोते समय का समय इस्तेमाल करना है, सोते सोते सुनना है। ऐसा भी नहीं कि सुनकर सोना है, नहीं। वैसे दोस्तों, एक टेक्निक बोल रहा हूं, बहुत बड़ा टेक्निक है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का टेक्निक है, राइट? इसको स्लीप हिप्नोसिस भी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको प्लान देने में दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज रात को 1.25 और उसके बाद 1.5 की स्पीड से धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाइए। आप रात के सोते समय का 20 मिनट, और आपको समय निकालना नहीं है। ऑडियो मतलब ऑडियो ही होगा ना वो, क्योंकि वो वीडियो तो देखेंगे नहीं आप। उसको साइड में मोबाइल रख दीजिए, एयरफोन के माध्यम से उसको सुनते सुनते सो जाना है, सुनते सुनते सो जाना है। ये पूरा डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और शायद आप आसान तरीके से कम समय में, कम मिनट में ज्यादा पैसा बनाते हैं, वो भी पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह। दोस्तों, ये शायद ऐसा ही निकलेगा आपके मन से। क्यों? आई एम हिप्नोटिस्ट, आई एम एक्सपर्ट इन एनएलपी। मुझे पता है ये सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? एक बहुत बड़ा टेक्निक जाते जाते बता रहा हूं। अगर आपको वही शब्द इस्तेमाल करने हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मैटर तो अंदर चला जाएगा, अपने शब्दों में बयां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन समय, आज थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ, यस, क्योंकि पहले आपने 25-30 मिनट तो माय डियर फ्रेंड्स तवा गरम करने में, हमेशा बोलता हूँ तवा गरम करने में ही चला गया। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो बिलीफ नहीं होगा कि बिजनेस पैसिव इनकम के लिए करना है, तब तक आप का वो जी जान से बिजनेस प्लान दे ही नहीं सकते, माय डियर फ्रेंड्स। मेरा 100% बिलीफ है, 100% बिलीफ है, नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम के लिए ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल अप्रोच है नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? और बहुत बार मैं तो लोगों को भी यही सवाल पूछता हूं कि आपका इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया क्या है। इस लोग तरीके बताते कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपनियां कैसी होनी चाहिए, लोगों ने कैसे। मैं बोलता हूं नजरिया कैसा है, अनुभव नहीं पूछ रहा। बहुत लोग अनुभव बताते थे, नजरिया, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या समझते इस इंडस्ट्री को, क्या चाहिए आपको इस इंडस्ट्री से। वहां से मैं बहुत बार लीडर्स का प्लान शुरू करता हूं। दोस्तों, ऐसे जिगर से बात करने वाले लोग मिलते नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं है जो इस जिगर रख के बात करे पैसिव इनकम के ऊपर, राइट? और मैं चाहता हूं मतलब हमारा सिस्टम ये चाहता है कि दोस्तों आप इसके ऊपर बात करें और अपना बिजनेस स्पीडली बढ़ाएं, राइट? बाकी आप तो सब समझदार है, मुझे पता है, राइट? काफी बार हमको पता होता है क्या करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अभी आपको करना है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे डायनामिक लीडर्स जो आज आए हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। 1 second. Thanks for listening and attending this training.